हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे शेर शेरनियों। गायत्री मंत्र में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। आज दोस्तों गायत्री मंत्र में हम संविधान की प्रमुख अनुसूची और दोस्तों संविधान के जो प्रमुख अनुच्छेद हैं उन्हें एक साथ दोस्तों कवर करने वाले। अगले 10 मिनट दोस्तों आपके लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। सारी बातों को सुनना है और दोस्तों अपनी कॉपी में नोट करना है। हौसला दो किसी की टूटती हुई उम्मीदों को, सहारा दो किसी के थकते हुए कदमों को, जिद हो ऐसी जो आंधी में भी दिया जला दे और जिद हो ऐसी जो अपने संघर्ष को आपकी मंजिल से मिला दे। देखिए संविधान की दोस्तों महत्वपूर्ण अनुसूचियां आपके सामने। पहली दोस्तों जो अनुसूची है उसके अंदर लिखा हुआ है कि भारत में दोस्तों 28 राज्य हैं और 8 दोस्तों यूटी हैं। ये पहली अनुसूची के अंदर लिखा हुआ है दोस्तों। अगला देखना, दूसरी जो दोस्तों अनुसूची है उसमें वेतन भत्ते और दोस्तों पेंशन जो है इसका जिक्र ध्यान रखिए, दूसरी दोस्तों अनुसूची के अंदर किया गया है। थर्ड दोस्तों जो अनुसूची है शपथ संबंधी दोस्तों उल्लेख जो है ये थर्ड अनुसूची के अंदर किया गया है। फोर्थ दोस्तों जो अनुसूची है राज्यसभा की सीटों का दोस्तों उल्लेख जो है धरना, ये फोर्थ अनुसूची के अंदर है। राज्यसभा की जो सीट दोस्तों वो किस आधार पे होंगे इसका उल्लेख जो है फोर्थ अनुसूची में। फिफ्थ दोस्तों जो अनुसूची है अनुसूचित जाति और जनजाति दोस्तों, मतलब ध्यान रखिएगा दोस्तों एससी और दोस्तों एसटी जो क्षेत्र है इसका जो प्रशासन दोस्तों इसका उल्लेख जो है 5वीं अनुसूची के अंदर किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों अनुसूची है छठी दोस्तों अनुसूची। इसमें दोस्तों 4 राज्यों का उल्लेख है, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। ध्यान रखना असम, त्रिपुरा दोस्तों, मेघालय, मिजोरम, यहाँ का जनजातीय दोस्तों प्रशासन जो है इसका उल्लेख छठी अनुसूची के अंदर किया गया है। अगर बात करें 7वीं दोस्तों अनुसूची जो है केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का जो बंटवारा है दोस्तों, संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची जो है इनका उल्लेख ध्यान रखिए 7वीं दोस्तों अनुसूची के अंदर किया गया है। 8वीं दोस्तों जो अनुसूची है इसमें दोस्तों 22 भाषाओं का उल्लेख जो है, भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में। मूल संविधान में दोस्तों ये अंतिम अनुसूची थी। अगर पूछो दोस्तों आपसे प्रारंभ में दोस्तों कितनी भाषाएं धरना, प्रारंभ में दोस्तों आपके केवल 14 भाषाएं थी। फिर दोस्तों आपके ध्यान रखिए 8 दोस्तों नई भाषाएं जो है फिर दोस्तों जोड़ी गई। उसके बाद में याद करो 21वां संविधान संशोधन दोस्तों सिंधी भाषा जोड़ी गई। अगर पूछे आपसे 71वां संविधान संशोधन 71 दोस्तों नोट कीजिएगा नेपाली, मणिपुर, कोंकणी। और बात करो दोस्तों आपसे 92 संविधान संशोधन ध्यान रखिए आपके दोस्तों 4 भाषाएं बोडो, डोंगरी, संथाली और दोस्तों मैथिली। तो ध्यान रखिए 21वां संविधान संशोधन सिंधी दोस्तों, 71वां संविधान संशोधन आपके नेपाली, मणिपुर, कोंकणी और दोस्तों 92वां संविधान संशोधन 92 छापरा दोस्तों आपके बोडो, डोंगरी, संथाली और दोस्तों मैथिली। कुल मिलाकर दोस्तों वर्तमान में 22 दोस्तों भाषाएं संविधान के अंदर 8वीं अनुसूची के अंदर है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे पहले संविधान संशोधन के द्वारा 9वीं दोस्तों जो अनुसूची है वो भारत के संविधान के अंदर जोड़ी जाती है दोस्तों, और भूमि सुधार संबंधी जो उल्लेख है वो इसके अंदर किए गए। पहला दोस्तों संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। इसके बाद दोस्तों नोट करना 10वीं दोस्तों जो अनुसूची है 52वां संविधान संशोधन दोस्तों, इसके द्वारा ध्यान रखिए दल बदल दोस्तों संबंधी जो प्रावधान है वो इसके अंदर किए गए। 11वीं दोस्तों जो अनुसूची है 73वां संविधान संशोधन है तो दोस्तों 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ। पंचायती राज दोस्तों लोकल गवर्नेंस ध्यान रखिए इससे संबंधित है दोस्तों। और पूछिए आपसे 11वीं दोस्तों अनुसूची जो है इसमें कुल मिलाकर दोस्तों कितने विषय हैं, 29 छापना इसके अंदर विषय है। और 12वीं दोस्तों अनुसूची छापिएगा नगर निकाय दोस्तों, इसका जो प्रावधान है ये 74वां संविधान संशोधन। 11वीं दोस्तों पंचायत से संबंधित है और 12वीं दोस्तों छापिएगा नगर निकाय से संबंधित है। इसके बाद दोस्तों भारत के जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद दोस्तों 1 राज्य और दोस्तों यूटी जो है इसका उल्लेख ध्यान रखिए अनुच्छेद दोस्तों 1 के अंदर किया गया है। अनुच्छेद दोस्तों 5 से 11 छापना दोस्तों नागरिकता का जो उल्लेख है ध्यान रखिएगा अनुच्छेद दोस्तों 5 से 11 के अंदर है। विधि के समक्ष समान दोस्तों नोट करना आर्टिकल 14 समानता का दोस्तों अधिकार, विधि का स्वतंत्रता, रूल ऑफ लॉ ध्यान रखिए आर्टिकल दोस्तों 14 है। अगर पूछूं आपसे छुआछूत का दोस्तों जो अंत जो है ये आर्टिकल नंबर 17 के अंदर किया गया है। उपाधियों का दोस्तों जो अंत छापना ये आर्टिकल नंबर 18 के अंदर है। आर्टिकल 19(1)(a) बड़ा महत्वपूर्ण दोस्तों विचार और अभिव्यक्ति जो है इसकी दोस्तों फ्रीडम जो है ये आर्टिकल दोस्तों 19(1)(a) के अंदर की गई है। अगर दोस्तों बात करूं आर्टिकल नंबर दोस्तों 21
प्राण और दैहिक दोस्तों फ्रीडम जो है, इसका जो अधिकार दोस्तों आर्टिकल नंबर 21 के अंदर है। अगर पूछे आर्टिकल नंबर दोस्तों 21A 86वां संविधान संशोधन नोट करना दोस्तों, शिक्षा का जो अधिकार है वो दोस्तों मौलिक अधिकार बनाया गया। अगर पूछे दोस्तों आर्टिकल नंबर 24 छापी का दोस्तों शोषण के विरुद्ध दोस्तों अधिकार जो है, ये आर्टिकल नंबर दोस्तों 24 के अंदर है। और दोस्तों अंतःकरण की स्वतंत्रता दोस्तों, अगर पूछे आपसे दोस्तों रिलीजियस फ्रीडम जो है, ये आर्टिकल नंबर दोस्तों 25 के अंदर है। व्यक्ति कोई भी धर्म दोस्तों अपनाए, ये उसकी दोस्तों फ्रीडम है। आर्टिकल नंबर 32 डॉक्टर भीमराव दोस्तों अंबेडकर जी ने इसे संविधान की आत्मा कहा। संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है, आर्टिकल नंबर 32 दोस्तों, अगर हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है दोस्तों, तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो गारंटी दोस्तों हमें देता है 5 प्रकार की रिट जारी करके। आर्टिकल नंबर 37 छापना दोस्तों, डीपीएसपी अप्रवर्तनीय, मतलब डीपीएसपी का अगर उल्लंघन हुआ तो आप दोस्तों कोर्ट में नहीं जा सकते। ये आर्टिकल नंबर 37 में लिखा हुआ है। आर्टिकल नंबर दोस्तों 38 छापेगा, लोक कल्याणकारी दोस्तों राज्य जो है, अगर पूछे आपसे कौन सा आर्टिकल नंबर 38 दोस्तों। और निःशुल्क विधिक सहायता दोस्तों, फ्री लीगल एड जो है, ये आर्टिकल नंबर 39A 42वां संविधान संशोधन। ग्राम पंचायत दोस्तों थाने की जगह गठन है, यह आर्टिकल नंबर 240 के अंदर किया गया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड दोस्तों, समान दोस्तों सिविल संहिता, यह आर्टिकल नंबर 44 के अंदर है। अगर दोस्तों पोषण है संबंधित दोस्तों अधिकार जो है, वो आर्टिकल नंबर 47 के अंदर दिए गए। कार्यपालिका और दोस्तों न्यायपालिका जो है, इनका दोस्तों पृथक्करण जो है, ये आर्टिकल नंबर 50 में। और दोस्तों अंतरराष्ट्रीय शांति की स्थापना, भारत की दोस्तों विदेश नीति जो है, वो आर्टिकल नंबर 51 में। आर्टिकल दोस्तों 51 छापेगा, मौलिक दोस्तों कर्तव्य जो है, फंडामेंटल दोस्तों ड्यूटी जो है, वो आर्टिकल नंबर 51 है दोस्तों। 42वां संविधान संशोधन 1976 सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। अगर दोस्तों आर्टिकल नंबर 52 पूछूं आपसे, भारत का दोस्तों एक राष्ट्रपति होगा, आर्टिकल नंबर 52। उसके पास में कार्यपालिका शक्ति दोस्तों होंगे, आर्टिकल नंबर 53। उसका जो चुनाव दोस्तों वो निर्वाचक मंडल के द्वारा होगा, आर्टिकल नंबर 54 दोस्तों। उसके जो विधि होगी निर्वाचन की, वो होगी दोस्तों एकल संक्रमणीय मत पद्धति, पीआर विद दोस्तों एसटीवी पॉलिसी, निर्वाचन विधि आर्टिकल नंबर 55 दोस्तों। कार्यकाल ध्यान रखिए, आर्टिकल नंबर 56 के अंदर दोस्तों कार्यकाल लिखा हुआ है, जो कि 5 वर्ष दोस्तों होने वाला है। शपथ दोस्तों लिखिए, आर्टिकल नंबर 60 के अंदर शपथ दोस्तों। और आर्टिकल नंबर 261 जो है, इसमें महाभियोग दोस्तों इंपीचमेंट जो है, इसका उल्लेख किया गया है। शपथ की दोस्तों बात करूं मैं आपसे, भारत के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है, वो शपथ दोस्तों राष्ट्रपति जी को दिलाते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करूं, आर्टिकल नंबर 63 छापेगा, भारत का दोस्तों एक उपराष्ट्रपति होगा, 63 के अंदर है। और जो उपराष्ट्रपति है दोस्तों, ये राज्यसभा का दोस्तों पदेन सभापति होगा, ये 64 के अंदर लिखा हुआ है। आर्टिकल नंबर 71 पूछूं आपसे, कोई भी दोस्तों विवाद हुआ, अगर दोस्तों कोई भी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव में कोई विवाद होता है जाने में दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट उसका निपटारा करने वाला है। 72 दोस्तों नोट करना। अगर पूछे 72 दोस्तों आर्टिकल क्षमादान जो है, राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति है दोस्तों, मृत्यु दंड को भी माफ कर सकता है कौन? राष्ट्रपति। आर्टिकल नंबर 76 दोस्तों, अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी पूछूं आपसे, यह आर्टिकल नंबर 76 दोस्तों, भारत सरकार का सबसे बड़ा जो वकील दोस्तों, वो महान्यायवादी आर वेंकट रमनी वर्तमान में। संयुक्त दोस्तों बैठक की बात को ज्वाइंट सिटिंग लिखिएगा, आर्टिकल नंबर 108 जो है, ज्वाइंट सिटिंग अब तक दोस्तों केवल 3 बार जो है ज्वाइंट सिटिंग हुई है। आर्टिकल नंबर दोस्तों 110 छापेगा, धन विधेयक का दोस्तों उल्लेख कहां पर है? आर्टिकल नंबर दोस्तों 110 के अंदर धन विधेयक का उल्लेख है। अगर दोस्तों आपसे आर्टिकल नंबर 112, जिसे दोस्तों हम बजट कहते हैं ना, वार्षिक वित्तीय दोस्तों विवरण ध्यान रखिएगा, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है, यह आर्टिकल नंबर दोस्तों 112 के अंदर लिखा हुआ है दोस्तों। आर्टिकल नंबर 123 छापिए, राष्ट्रपति दोस्तों अध्यादेश जो है, यह आर्टिकल नंबर 123 दोस्तों। आर्टिकल नंबर 213 तो नोट करना, आपके राज्यपाल का अध्यादेश है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे सुप्रीम कोर्ट के दोस्तों जज जो है, कितने उसमें दोस्तों न्यायाधीश होंगे, कितना दोस्तों कार्यकाल होगा, कौन दोस्तों अपॉइंट करेगा, किस प्रकार शपथ लेंगे दोस्तों, किस प्रकार उन्हें हटाया जाएगा, ये सब आर्टिकल नंबर 124 के अंदर लिखा हुआ है। 124 के अंदर सुप्रीम कोर्ट दोस्तों एक अभिलेख न्यायालय होगा, यह आर्टिकल नंबर 129 में लिखा हुआ है। राष्ट्रपति
राष्ट्रपति जो है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है दोस्तों, और सुप्रीम कोर्ट परामर्श दे सकता है, ये दोस्तों आर्टिकल नंबर 43 के अंदर लिखा हुआ है। अगर पूछो दोस्तों आपसे सीएजी कैग दोस्तों कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो है, ये आर्टिकल नंबर दोस्तों 148 जो है गिरीश चंद्र मुर्मू दोस्तों इसके बारे में उल्लेख है। आर्टिकल नंबर दोस्तों 153 जानेगा राज्य में दोस्तों एक राज्यपाल भी होगा, ये दोस्तों लिखिए राज्यपाल संबंधित आर्टिकल नंबर 153 दोस्तों। राज्यपाल के पास में क्षमादान की शक्ति है, लेकिन दोस्तों मृत्युदंड और मार्शल लॉ को मृत्युदंड और दोस्तों मार्शल लॉ को आपके माफ नहीं कर सकता, आर्टिकल नंबर 161 के अंदर। अगर कुछ दोस्तों आपसे केंद्र में होता है दोस्तों अटॉर्नी जनरल, आर्टिकल नंबर 76 दोस्तों, और राज्य में छापना दोस्तों वो होता है आपके ध्यान रखिएगा एडवोकेट जनरल दोस्तों, महाधिवक्ता आर्टिकल नंबर 165। अध्यादेश की शक्ति दोस्तों वहां 123 दोस्तों नोट करना है, यहां पर है 213, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हाई कोर्ट, वहां दोस्तों 124 में सुप्रीम कोर्ट, और यहां दोस्तों 214 छापी दोस्तों हाई कोर्ट है। और दोस्तों हाई कोर्ट ध्यान रखना एक दोस्तों अभिलेख न्यायालय 215 दोस्तों लिखिए आर्टिकल नंबर 215 के अंदर दोस्तों। इसके बाद देखिए आर्टिकल नंबर 226 दोस्तों रिट जारी करने का अधिकार हाई कोर्ट के पास दोस्तों, ये आर्टिकल नंबर 226 दोस्तों। इसके बाद देखिए आर्टिकल नंबर 243 से 243 दोस्तों ओ जो है 73वां संविधान संशोधन दोस्तों पंचायती राज संबंधित है, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है दोस्तों। आर्टिकल नंबर 239 दोस्तों ए ध्यान रखना दिल्ली के बारे में दोस्तों इसमें लिखा हुआ है, और दोस्तों 69 संविधान संशोधन दिल्ली से संबंधित है। आर्टिकल नंबर दोस्तों 246 ए जीएसटी का दोस्तों जो उल्लेख है 101वां संविधान संशोधन है, जीएसटी दोस्तों संवर्धित सूची पर लगने वाला टैक्स है दोस्तों। आर्टिकल नंबर दोस्तों लिखिएगा 263 दोस्तों इंटर स्टेट काउंसिल जो है अंतर राज्य दोस्तों परिषद जो है इसका हेड दोस्तों खुद प्रधानमंत्री होता है, आर्टिकल नंबर 263 है। आर्टिकल नंबर दोस्तों 266 दोस्तों आर्टिकल नंबर 266 दोस्तों संचित निधि जो है कंसोलिडेटेड फंड दोस्तों इसका उल्लेख आर्टिकल नंबर 266 के अंदर किया गया है। आकस्मिक दोस्तों निधि जो है नोट करना, ये दोस्तों संसद के हाथ में होती है दोस्तों, और ये छापेगा, ये दोस्तों आकस्मिक जो निधि है वो राष्ट्रपति के दोस्तों पास होती है, आर्टिकल नंबर 267। प्राकृतिक दोस्तों आपदाओं में इसका उपयोग करते हैं दोस्तों। इसके बाद देखिए आर्टिकल नंबर 280 दोस्तों वित्त आयोग का जो उल्लेख है आर्टिकल नंबर 280 में 15वां दोस्तों छापेगा एन के सिंह। अगर दोस्तों बात करूं मैं आपसे संपत्ति का अधिकार दोस्तों पहले मौलिक अधिकार था, 44वें संविधान संशोधन से उसे दोस्तों वहां से निकाल करके विधिक दोस्तों अधिकार बनाया गया, और छाप लेना आर्टिकल नंबर 300 दोस्तों संपत्ति का अधिकार दोस्तों इसमें शामिल किया गया। आर्टिकल नंबर 315 दोस्तों छापेगा यूपीएससी का जो उल्लेख दोस्तों ये आर्टिकल नंबर 315 के अंदर किया गया है। निर्वाचन दोस्तों आयोग जो है आर्टिकल नंबर 324 दोस्तों निर्वाचन आयोग है। इसके बाद दोस्तों आर्टिकल नंबर 338 दोस्तों 338 जो है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट 338 में फिर दोस्तों 89वां संविधान संशोधन होता है दोस्तों, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब दोस्तों 338 ए के अंदर आता है। आर्टिकल नंबर दोस्तों 343 छापेगा राजभाषा दोस्तों हिंदी होगी, इसका उल्लेख दोस्तों आर्टिकल नंबर 343 के अंदर किया गया दोस्तों। राष्ट्रीय आपात 352 दोस्तों, राष्ट्रपति शासन स्थापना दोस्तों 356 है, और पूछो दोस्तों आपसे वित्तीय जो आपात है वो आर्टिकल नंबर 360 जो है ये दोस्तों वित्तीय आपात है। आर्टिकल नंबर 36208 जो है संविधान संशोधन दोस्तों, अगर कुछ भाग 20 के अंदर दोस्तों ये आपके आर्टिकल नंबर 368 के अंदर उल्लेख है। और जम्मू कश्मीर दोस्तों आर्टिकल नंबर 370 दोस्तों नोट करना, जम्मू कश्मीर के बारे में दोस्तों जो वर्तमान में ध्यान रखिए दोस्तों ये वर्तमान में इसका कुछ भाग जो है वो समाप्त दोस्तों हो चुका है। आइए दोस्तों मेरी मेहनत को बेकार मत जाने देना दोस्तों, अनुसूची और अनुच्छेद जो है वो मैंने आपको एक साथ दोस्तों फिर अलग से एक वीडियो बनाकर समझाए हैं, इसको ढंग से दोस्तों एक दो बार पढ़ना, पक्का दोस्तों आपको याद होने वाला है। चलिए चलते दोस्तों आज की अति महत्वपूर्ण क्लास फूल पत्ती वाली क्लास में आप सभी का दिल खोल करके स्वागत है। हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात मेरे शेर उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है।
लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंकना होगा। ये ठोकरे कहती है मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। बिल्कुल। मेरे साथ में है रोनी, अनीशा, गोल्डी, प्रिया, अभिषेक, पारुल, ध्रुव, गोलू, मुस्कान, शोभित, बिल्कुल सागर, सभी का स्वागत है। और तुम तो वैसे ही मेरे मांझे हो, तो तोड़ोगे नहीं, छोड़ने वाले तुम लोग हो भी नहीं, है ना। ध्यान से देखिए। 22 जनवरी 2025 दैनिक समसमाई की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को नस्ते नाबूद करने के लिए अति महत्वपूर्ण, सुनिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। जेडी वेंस ने यूएसए के 50वें उपराष्ट्रपति के रूप में ली शपथ। फोर्ब्स की बिलियनर्स सूची 2025 में टेस्ला के मालिक एलोन मस्क को मिला शीर्ष स्थान। वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड ने चंद्रमा को जोखिम वाली जगहों की सूची में किया शामिल। भारत बना दुनिया का 7वां सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश। नाइजीरिया बना ब्रिक्स ब्लॉक का नवा भागीदार देश। कर्नाटक के बेंगलुरु में 72 फीट की देश की सबसे ऊंची हनुमान प्रतिमा का हुआ उद्घाटन। केंद्र सरकार ने व्यावसायिक दस्तावेजों का प्रबंधन के लिए एंटिटी लॉकर किया लॉन्च। संजीव रंजन को हिंद महासागर रिम एसोसिएशन IORA का महासचिव किया गया नियुक्त। आंध्र प्रदेश में फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 का हुआ समापन। 21 जनवरी को मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा ने मनाया अपना स्थापना दिवस। सिंगापुर ने ग्रो वेल SG स्वास्थ्य पहल के तहत बच्चों के स्क्रीन टाइम के नियम का किया सख्त। आज के मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, चेहरे पर मुस्कान लेकर आएगा और माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मतलब चमकाऊंगा, सपने बड़े देखना माँ, तो शेर शेरनी करके दिखलाएगा। सुनिए, अकड़ तोड़नी है उन मंजिलों की जिन्होंने अपनी ऊंचाइयों पर बड़ा गरूर था, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, जिस मंजिल को बड़ा गुरूर था ना अपनी ऊंचाई के ऊपर, अकड़ उसी की तोड़नी है। और अकड़ तोड़नी है उस पड़ोसी की, है ना, उस पड़ोसी की अकड़ तोड़नी है जिसको बड़ा गुरूर था अपनी ऊंचाइयों पर। अकड़ तोड़नी है उस मंजिल की, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ने वाले हम हैं भी नहीं, है ना। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में यूएसए के 50वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ लिए दोस्तों ना। देखो, यूएसए में आप सभी जानते हो, यूएसए के अंदर नई गवर्नमेंट आ चुकी है। तो यूएसए की बात करूं मैं आपसे, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की बात करूं, इसके अंदर 47 नंबर के राष्ट्रपति कौन अपॉइंट हुए, तो वह आपके कल 20 जनवरी को 20 जनवरी को आप सभी जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप जो है, इनकी पार्टी का नाम क्या है, तो इनकी पार्टी का नाम है रिपब्लिकन पार्टी। कौन सी है? रिपब्लिकन पार्टी है। तो रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप जो है वो यूएसए के 47 नंबर के राष्ट्रपति जो है वो अपॉइंट हुए। ठीक है, इसके साथ ही जॉन रॉबर्टसन जो है, इन्होंने आप सभी जानते हो, इनको शपथ दिलाने वाले कौन थे, तो इनको शपथ दिलाने वाले कौन थे, जस्टिस आपके जस्टिस जॉन रॉबर्टसन जो है ये शपथ दिलाने वाले, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब इनके बाद में अब वहां के 50वें जो राष्ट्रपति हैं, 50वें जो उपराष्ट्रपति हैं, यह किसको बनाया गया है, तो 50वां जो उपराष्ट्रपति है यह आपके जेडी वेंसी जो है, इनको बनाया गया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो 50वें उपराष्ट्रपति कौन होंगे, जेडी वेंसी जो है वो वहां के 50वें उपराष्ट्रपति होंगे। और ये सबसे युवा भी है दोस्तों। क्या है? सबसे युवा भी कौन आपके, सबसे युवा भी आपकी यही है, मात्र 40 वर्ष इनकी उम्र है। तो अब तक के इतिहास के सबसे युवा उपराष्ट्रपति जो हैं यह भी कौन बन चुके हैं, जेडी वेंसी बन चुके हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति बनते भाई साहब धुआंधार फैसले लिए दोस्तों ना। कुछ तो ऐसे फैसले अगर वो लागू हो गए तो पता नहीं दोस्तों क्या ही होने वाला है। ठीक है, सुनिएगा, इन्होंने आते दोस्तों आपके फैसला लिया है। पहली बात दोस्तों इन्होंने कहा है कि जो मैक्सिको की जो खाड़ी है रसगुल्ला, उसका नाम चेंज करो। क्या करो? उसका नाम, अमेरिका की खाड़ी उसका नाम करो दोस्तों ना। तो जो मैक्सिको की खाड़ी है इसका नाम चेंज करने की बात कही है। ठीक है, इन्होंने कहा है कि मैं इसका नाम चेंज करूंगा और इसका नया नाम क्या होगा, इनके अनुसार इसका नया नाम जो है वो होने वाला है बे ऑफ अमेरिकन। ठीक है, इसका नाम नया क्या होगा, इसका नया नाम ये होने वाला है, इसने कहा। ठीक है, और दूसरा जो
नॉर्थ अमेरिका की जो हाईएस्ट पीक है आपके, जिसका नाम आप जानते हो कि माउंट डेनाली जिसका नाम हो गया था आपके, और ये बराक ओबामा ने नाम चेंज किया था। इन्होंने कहा नहीं नहीं, वापस नाम चेंज करो और माउंट मैकिनले नाम करो उसका, ठीक है। तो जो माउंट डेनाली है, इसका नाम वापस चेंज करने के लिए कहा है, और नाम क्या कर दिया जाएगा इसका, इसका नाम माउंट मैकिनले किया जाएगा। ये तो हो जाएगा रसगुल्ला, क्योंकि दोस्तों यह चोटी यूएसए देश के अंदर है और ये काम हो जाएगा, ठीक है। ये चोटी कहाँ पर है, यह चोटी आपके अलास्का के अंदर है, और अलास्का की चोटी है आप जानते हो यूएसए के अंदर, और ये नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप की हाईएस्ट पीक है ना, नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। इन्होंने कहा है कि इसका भी नाम चेंज करो, ठीक है। तो ये नाम तो ये चेंज कर देंगे ना, तो इसका नाम वापस से माउंट मैकिनले किया जाएगा, ठीक है। इन्होंने कहा है कि जो पनामा जो नहर है ना, उस पर हम कंट्रोल करेंगे, ठीक है। इन्होंने कहा है दोस्तों पनामा जो नहर है, पनामा नहर जो है, इस पनामा नहर के ऊपर हम लोग नियंत्रण करेंगे ना, पनामा नहर जो है इसके ऊपर हम लोग क्या करने वाले हैं, कंट्रोल करेंगे, नियंत्रण करेंगे। ये भी किसने कहा दोस्तों आपकी, ये भी इन्होंने कहा है, ठीक है। इन्होंने कहा है कि केवल 2 ही जेंडर होंगे आज के बाद में अमेरिका में, या तो मेल या फीमेल, कोई और जेंडर नहीं होगा दोस्तों ना। इन्होंने कहा है कि 2 ही लिंग होंगे, ठीक है, 2 ही लिंग होंगे, या तो कोई इंसान मेल होगा, या फिर फीमेल होगा। ऑफिशियल रूप से कोई भी थर्ड जेंडर नहीं होगा, ठीक है, कोई भी थर्ड जेंडर नहीं होगा, कोई भी ट्रांसजेंडर नहीं होगा, या तो मेल होंगे या फीमेल होंगे, इसके अलावा कोई और जेंडर नहीं होने वाला, ठीक है। इन्होंने कहा है कि डब्ल्यूएचओ जो है ना, ये सबसे निकम्मी संस्थान है, ठीक है। भाई साहब, डब्ल्यूएचओ सबसे निकम्मी संस्थान है, इसको इतना पैसा हमने दिया, कोई काम का नहीं है, हम इससे हटने का फैसला लेते हैं, ठीक है। तो उस नंबर 5 फैसला क्या है, इन्होंने कहा है कि डब्ल्यूएचओ जो है इससे हटने का फैसला लेंगे, ठीक है। डब्ल्यूएचओ से हटने का फैसला किसने लिया है, जो अमेरिका है, इसने कहा है कि ये पैसा बर्बाद करने वाली संस्था है। कोविड आने के बाद बोल रहा है कोविड आ गया, अरे पहले बोलना चाहिए भाई साहब। तो उन्होंने कहा है कि डब्ल्यूएचओ से हम हटने का फैसला लेते हैं, हम रहेंगे नहीं डब्ल्यूएचओ के अंदर। तो ये सारे फैसले इन्होंने लिए, अब देखते कितने लागू कर पाएंगे। बस शपथ वाले दिन भी ये सारी बातें इन्होंने कही है, ठीक है। चलिएगा, तो लिखिए हमारा आंसर क्या हो गया है, हमारा आंसर हो गया जेडी वेंस जो है, ये ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। ये जो अमेरिका है वहां पर उपराष्ट्रपति जो है वो बन चुके हैं, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, यूएसए के अंदर उपराष्ट्रपति कौन, आपके जेडी वेंस बनाए गए हैं ना। आगे बढ़िएगा, ये फोटो में आपके सामने यहाँ पर, और ये अपना भूरियो जो है रसगुल्ला, वो यहाँ पर दूसरी बार जो है राष्ट्रपति बने हैं ना। चर्चा में रहे न्यायाधीश हेमा समिति का संबंध किस राज्य से दोस्तों ना, चर्चा में रहा जो न्यायाधीश हेमा समिति है, इसका संबंध किससे, आपके जो मलयालम जो फिल्म इंडस्ट्री थी, इस मलयालम जो फिल्म इंडस्ट्री है, इसमें जो आपके सेक्सुअल हरेसमेंट जो हो रहा है, यौन शोषण जो हो रहा है, इसको रोकने के लिए, ठीक है। आगे देखिए, हाल ही में लॉन्च केंद्र सरकार की एकीकृत पेंशन योजना कब लागू होगी, ठीक है। आप सभी जानते हो कि दोस्तों दो आपके, अरे इन्होंने अभी फैसले लिए हैं, ठीक है, जोश जोश में आए हुए फैसले, हो सकता है भविष्य में चलकर थोड़ा नरम पड़ जाए आपके, अभी जोश जोश में रसगुल्ला, क्योंकि सरकार बनी है, राष्ट्रपति बने दोस्तों आपके, तो इन्हीं वादों के साथ राष्ट्रपति बने, तो उनको वापस दोहराया कब, आपके शपथ ग्रहण समारोह पे दोहराया, ठीक है। तो केंद्र सरकार की एकीकृत पेंशन योजना जो है वो कब लागू होती है आपके, अरे कब लागू होगी, तो 1 अप्रैल 25 से लागू होने वाली। बाकी आप जानते हो कि ये 2 स्कीम थी, ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम, इनको मिलाने के बाद क्या बन गया, यूनिफाइड पेंशन स्कीम बन गया, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट, भारत का पहला पुनः प्रायोज्य हाइब्रिड रॉकेट रूमी फर्स्ट का सफल प्रक्षेपण जो है वो कहां से हुआ, वो आपके 8वां वेतन आयोग जाएगा 26 के अंदर, ठीक है। 8वां वेतन आयोग है उसका नाम, है ना। चलिएगा, अगर पूछो आपसे ये कहां से लॉन्च हुआ, आपके ये तमिलनाडु के अंदर लॉन्च हुआ है, ठीक है। पुनः प्रायोज्य ना, इसको वापस यूज कर सकते हो आप लोग, है ना। राजस्थान उच्च न्यायालय संग्रहालय का उद्घाटन कहां पर किया गया आपके, अच्छा जोधपुर के अंदर किया गया था इसका उद्घाटन, आप सभी जानते हो। और उसमें खुद प्रधानमंत्री मोदी और उस समय जो हमारे मुख्य न्यायाधीश था आपके जस्टिस DY चंद्रचूड़ जो है वो भी आए थे, इसमें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ओडिशा नहीं है, क्या है, तमिलनाडु है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, हाल ही में फोर्ब्स की बिलियनर्स सूची 2025 में कौन टॉप पर है दोस्तों ना, अरे फोर्ब्स की सूची आ चुकी है आपकी, तो जो बिलियनर्स सूची आपके फोर्ब्स ने जारी की है, आप सभी जानते हो कि इसमें टॉप पर दोस्तों कौन होगा,
अब तो भाई साहब उनके हौसले दोस्तों और भी बुलंद है ना। जब डोनाल्ड ट्रम्प शपथ ले रहे थे उस समय भाई साहब स्टेज पे चल के दोस्तों आपके स्टेज पर अपने बेटे के साथ में किसने डांस किया है? एलोन मस्क ने डांस किया है। सरकार उनकी है रसगुल्ला ना। एलोन मस्क का बहुत बड़ा सपोर्ट जो है वो इस बार अमेरिका जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रम्प को मिला है। स्टेज पर खड़े होकर अपने बेटे के साथ डांस किसने किया? एलोन मस्क ने किया है। तो अब तो दोस्तों इनके वैसे भी आपके बढ़ने वाला है मामला, ठीक है। तो जो एलोन भाई साहब है हमारे, जो एलोन भाई साहब जो है हमारे, ये एलोन मस्क जो है ये इस सूची में पहले स्थान पर, ठीक है। ये विश्व के इतिहास में एकमात्र ऐसे व्यक्ति है जिनकी जो आपके नेट वर्थ है वो 400 बिलियन डॉलर को क्रॉस कर चुकी है। ये आपके एकमात्र हैं। और अभी दोस्तों लगभग 434 बिलियन डॉलर जो है इतना आपके इनका नेटवर्थ आया है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इतनी संपत्ति इनके पास है, 434 बिलियन डॉलर, है ना। बाकी आप जानते हो मालिक किस किस के हैं? तो स्पेस एक्स कंपनी के मालिक हैं, आप जानती हो। एक टेस्ला जो है इसके मालिक हैं आपके, इलेक्ट्रिक व्हीकल वाली जो टेस्ला आपके। और जो एक हमारा ट्यूटर जो एक्स है इसके भी मालिक कौन है? आपकी यही है दोस्तों ना। बाकी अभी हाल ही में इनको DOGE डिपार्टमेंट जो है इसका हेड बनाया गया, ठीक है। याद करो, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इफिशियंसी जो है, सरकारी दक्षता विभाग जो है इसका हेड अभी हाल ही में किसने बनाया है? जो आपके डोनाल्ड ट्रम्प है, USA के अंदर जो है इसका हेड इनको बनाया गया है। और इसमें भारत की ओर से आपके विवेक रामास्वामी भी शामिल होंगे, ठीक है। तो एलोन मस्क और विवेक रामास्वामी जो है दोनों मिलकर के सरकार में जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसको कम करने का प्रयास करेंगे। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये पहले स्थान पर है। अच्छा, दूसरे स्थान पर कौन है? इन सबको बुलाया था अमेरिकन राष्ट्रपति ने अपने शपथ ग्रहण समारोह में, जेफ बेजोस। कौन है दूसरे स्थान पर? कौन आपके? जेफ बेजोस है आपके अमेजोन कंपनी के मालिक। कौन है? जो अमेजोन कंपनी है इसके मालिक कौन? आपके जेफ बेजोस जो है वो दूसरे स्थान पर, ठीक है। इनको भी बुलाया गया ना। तीसरे स्थान पर कौन है? मार्क जकरबर्ग तीसरे स्थान पर है। इनको भी बुलाया गया था, आपको ध्यान रखना है। जो आपके मेटा जो है इसमें फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम सब आता है, इसके मालिक है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? हमारा आंसर जो है वो एलोन मस्क हो गया। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। फोर्ब्स की सूची में आपके एलोन मस्क पहले स्थान पर है। ऑप्शन नंबर सी आपको ध्यान रखना है ना। चलिएगा, ये आपके एलोन मस्क भाई साहब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। राइट टू डिस्कनेक्ट कानून किस देश के लागू दोस्तों? आपके मतलब जब आपके जो भी टाइम होगा कंपनी का, अगर वो टाइम पूरा हो गया तो उसके बाद में जो बंदा होगा वो घर से काम नहीं करेगा, वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो राइट टू डिस्कनेक्ट पूछूं आपसे, यह कानून कहां पर आया है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर आया है, ठीक है। आगे बढ़िए। केंद्रीय गृह मंत्री ने किस केंद्र शासित प्रदेश में 5 नए जिले बना दिए? लद्दाख के अंदर 5 नए जिले बना दिए गए। अब लद्दाख में कुल मिलाकर 7 जिले हो चुके हैं। 2 जिले लेह और कारगिल पहले भी थे, ठीक है। भारत के किस देश के मोंगला बंदरगाह के टर्मिनल को संचालित करने का अधिकार हासिल कर लिया, ठीक है। तो ये मोंगला पोर्ट दोस्तों कहाँ का है आपके? अरे मोंगला पोर्ट कहाँ का है? बांग्लादेश का। कहाँ का है? बांग्लादेश का पोर्ट का नाम क्या? मोंगला पोर्ट है। और अब इसके ये आपके भारत के पास है, ठीक है। पेरिस 24 ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक जो है किस खिलाड़ी ने जीता? अरे पेरिस 24 का पहला पदक पूछूं आपसे, यह जीतकर कौन लाती है? तो मनु भाकर लाती है, ब्रॉन्ज लाती है, ठीक है। दूसरा पदक मनु भाकर प्लस सरबजोत सिंह लेकर आते हैं ना। तीसरा पदक पूछूं आपसे, थर्ड जो पदक है वो कौन लेकर आते हैं? स्वप्निल कुशाली। ये तीनों शूटिंग के अंदर है, ठीक है। तीनों शूटिंग के अंदर आपको ध्यान रखना है ना। नंबर 4 पदक पूछूं आपसे, इंडियन हॉकी टीम आपके नंबर 4 पदक है आपकी, ये आपके हॉकी के अंदर लाई, ठीक है। नंबर 5 पूछूं आपसे, नंबर 5 नीरज चोपड़ा नंबर 5 हो गए, जो कि आप जानते हो भाला फेंक जेवेलियन थ्रो के अंदर लेकर आते हैं, ठीक है। और नंबर 6 पूछूं आपसे तो अमन सहरावत नंबर 6 हो गए, लिखिएगा। और ये आपके किस में? रेसलिंग के अंदर लेकर आते हैं 57 किलोग्राम कैटेगरी के अंदर, ठीक है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर जो है, हाल ही में वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड ने पहली बार किसे जोखिम वाली जगहों की सूची में शामिल किया है दोस्तों ना। देखो, जोखिम वाली जगहों की सूची में किसको शामिल किया है, ठीक है। शामिल करने वाला कौन है? शामिल करने वाला है वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स। क्या है? वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड्स जो है ये आपके शामिल करने वाला, ठीक है दोस्तों। इसने संकटग्रस्त सूची जो है आपकी वो जारी की है, ठीक है। इसने संकटग्रस्त सूची जो है आपके ये जारी की है आपके। संकटग्रस्त जो आपके जगह है इनकी सूची, या फिर जोखिम की जो जगह है
इनकी सूची जो है जारी की है। और 2025 में इसने ऐसे 25 स्थान जो है ना, ऐसे 25 स्थान जो है वो सेलेक्ट किए हैं जो कि संकटग्रस्त हैं, जिनका मनुष्य आपके दुरुपयोग कर रहा है या बहुत ज्यादा उपयोग कर रहा है, या फिर जिनका मनुष्य संरक्षण पर ध्यान नहीं दे रहा है, उनकी सूची जो है जारी की है। इस सूची में इन्होंने आपके पहली बार जो है चंद्रमा जो है उसको भी शामिल कर दिया दोस्तों ना। इस सूची में चंद्रमा जो है इसे भी शामिल कर दिया है, ठीक है। तो लिखो, तो इस सूची के अंदर चंद्रमा जो है इसको भी शामिल किया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो मून है इसे भी शामिल कर दिया गया है इस सूची के अंदर, ठीक है। आप पूछोगे सर क्यों? क्योंकि दोस्तों मून पर जो इंसान अपने मिशन भेज रहा है, अंधाधुंध मिशन भेज रहा है इंसान, है ना। मतलब जो हर देश कोशिश कर रहा है मून पर अपना मिशन भेजने की, लेकिन उसको क्या नहीं कर रहा है, आपके सिस्टमेटिक नहीं कर रहा है उसको, है ना। मतलब बस भेजने में लगा पड़ा है, भविष्य में क्या होगा ये नहीं सोच रहा है ना। जो कचरा इकट्ठा हो रहा है ऊपर उससे क्या होगा वो नहीं सोच रहा है। कहीं मून तो हमारा संकट में नहीं आ जाएगा, इसके बारे में इंसान का कोई दिमाग नहीं है। केवल इंसान अपने मिशन भेजने में कहाँ लगा हुआ है, मून के ऊपर लगा हुआ है, ठीक है। तो चंद्रमा मून को भी इसमें शामिल किया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी दोस्तों गाजा पट्टी जो है आपकी, गाजा पट्टी को भी इसमें शामिल किया गया है, ठीक है। आप सभी जानते हो जो गाजा पट्टी है आपकी, जहां पर हमास था और इजराइल ने जहां पर तबाही मचाई थी, आप जानते हो, इसको भी शामिल किया है, ठीक है। यूक्रेन की जो राजधानी कीव है ना, इसकी जो इमारतें हैं इसको भी शामिल किया है, ठीक है। आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर रूस यूक्रेन वॉर चल रहा है, तो जो इसकी इमारतें हैं वो संकटग्रस्त हो चुकी हैं आपकी, इनको संरक्षण की आवश्यकता है, इसे भी शामिल किया है, ठीक है। तो मून भी आपके इसमें शामिल हो गया दोस्तों, ये आपको नोट करना है, ठीक है। अच्छा, मून पर आप सभी जानते हो मून पर कदम किसने रखा पहली बार? अरे याद करो, 1969 के अंदर आपकी नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन, किसने रखा है? नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन जो है, आप सभी जानते हो कि इन दोनों ने कदम रखा था मून के ऊपर, आपको याद होगा, ठीक है। अपोलो 11 मिशन था, कौन सा था? अपोलो 11 मिशन था, ये भी आपको ध्यान रखना है ना। अपोलो 11 मिशन था, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। तो जहां पर मून पे जिस स्थान पे पहली बार जो कदम रखा था किसने? आपके नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने, उस स्थान को क्या बोलते हैं? उस स्थान को बोलते हैं आपके ट्रैंक्विलिटी बेस दोस्तों ना। जिस स्थान पर पहली बार आपके फुटप्रिंट रखे थे, आपके पहली बार फुट या फिर लिखना पहली बार कदम रखा था आपके, उस स्थान को क्या बोलते हैं? उस जो स्थान को जहां पर पहली बार फुटप्रिंट आए आपके, उसे बोलते हैं क्या? इसे बोलते हैं आपके ट्रैंक्विलिटी, क्या बोलते हैं उसको? ट्रैंक्विलिटी बेस कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसे ट्रैंक्विलिटी बेस कहते हैं, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। जहां पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने पहली बार कदम रखा था आपके, वो ट्रैंक्विलिटी बेस भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी दोस्तों इसकी जो स्थापना कब होती है? 1996 में इसकी स्थापना होती है, यह भी आपको नोट करना है। बाकी क्यों शामिल किया गया आपको मैंने बता दिया है। ऑप्शन नंबर डी चंद्रमा जो है ठीक आंसर हो गया है, यहाँ पर आपके इसको शामिल कर लिया गया है, ठीक है, इसके अंदर, है ना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, चंद्रमा आपका ठीक आंसर, ठीक है। अच्छा, अगर सवाल पूछूं आपसे चंद्रयान 3 के बारे में पूछे, इसको हमने कब लॉन्च करा? तो 14 जुलाई को लॉन्च करा था, और ये 23 आपकी जो अगस्त है इस तारीख को ये पहुंच गया था, ठीक है। 23 अगस्त को हम क्या बनाते हैं? इसी तारीख को हम जो है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस बनाते हैं ना। क्या बनाते हैं? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस बनाते हैं। और मैंने आपसे कहा कि चांद के कहाँ पहुंचा ये? चांद के साउथ पोल में पहुंचने वाला पहला देश भारत बनता है, और जिस स्थान में पहुंचता है उस स्थान का नाम क्या है? शिव शक्ति पॉइंट उस स्थान का नाम था, ठीक है। हमने किससे लॉन्च करा इसको? LVM 3 आपके इससे जो है हमने इसको लॉन्च किया था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। LVM 3 से हमने इसको लॉन्च किया, 23 अगस्त को ये पहुंच गया था। और इसमें लैंडर का नाम क्या है? तो विक्रम इसमें लैंडर था, लिखना विक्रम इसमें लैंडर था, और प्रज्ञान जो है यह इसके अंदर रोवर था, ठीक है। तो विक्रम लैंडर था और प्रज्ञान रोवर है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, LVM 3 M4 पूरा नाम यही है इसका, LVM 3 M4 पूरा नाम है इसका। अच्छा, हमने चंद्रयान फर्स्ट जो लॉन्च किया था, इसको किससे लॉन्च किया था हमने? याद करो, PSLV C11 से लॉन्च किया। किससे? आपके PSLV C11 से हमने चंद्रयान फर्स्ट को लॉन्च किया था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, यह दोस्तों वो चांद है, ये देखो, ये जो मैंने कहा ना आपसे, जो वो ट्रैंक्विलिटी जो आपके बेस है आपके, वो ये रहा, ठीक है। जो पहला फुटप्रिंट रखा था आपके कहां पर? चांद के ऊपर जो पहला फुटप्रिंट है आपके, वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। द लिस्ट एम्स टू रेज अवेयरनेस, है ना, अवेयरनेस पैदा करना अबाउट सिग्निफिकेंट हिस्टोरिकल लोकेशन
इन नीड ऑफ प्रोटेक्शन, ठीक है, मतलब ऐसी लोकेशन को प्रोटेक्शन की जरूरत है, ये इसको अवेयर करने के लिए ये आपके इसको शामिल किया गया मून को। बाकी ये आपके फुटप्रिंट जो है यहाँ पर आपके सामने, यहाँ पर, ठीक है। बाकी जो आपके चांद पर उतरा था ये फोटो आपके सामने है ना। सर्च जीपीटी लॉन्च करने की घोषणा करने वाला कौन है? अरे गूगल की तरह आपके सर्च जीपीटी लॉन्च करेंगे आपके, ये सर्च जीपीटी लॉन्च करने वाला आपके कौन था? ओपन एआई। कौन था? ओपन एआई, आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ओपन एआई कंपनी आपको ध्यान रखना है ना। पेरिस 24 ओलंपिक का शुभंकर कौन था आपकी? अरे याद करो, फ्रीज। क्या है? फ्रीज शुभंकर था पेरिस 24 ओलंपिक का, ये आपको नोट करना है। फ्रीज एक टोपी है बेटा, क्या टोपी है, और आप जानते हो टोपी जो है आपकी उसमें 3 रंग है, कौन कौन से? रेड, ब्लू और व्हाइट। कौन कौन से? रेड, ब्लू और व्हाइट 3 रंग क्या है टोपी के अंदर है। फ्रांस की जो आपकी फ्रीडम थी, जो क्रांति थी, उसका प्रतीक है टोपी, है ना। केंद्रीय बजट 24-25 में सर्वाधिक विदेशी विकास सहायता का आवंटन किसे किया है? कहां पर हमने सर्वाधिक फंडिंग दी आपके? वो भूटान। कहाँ दिए? भूटान में दिए, ठीक है। महिला एशिया कप फाइनल 24 का उप विजेता पूछूं आपसे, यह दोस्तों कौन रहा आपके? ये भारत रहा है। कौन रहा है? भारत रहा है, आपको ध्यान रखना है। भारत इसके अंदर उप विजेता रहा था, आपको नोट करना है, ठीक है। आगे बढ़िएगा। हाल ही में वैश्विक स्तर पर कॉफी उत्पादन में भारत को कौन सा दोस्तों स्थान मिला है? ठीक है, देखो कॉफी की बात दोस्तों करूं आपसे, कॉफी उत्पादन पूछूं, इसमें पूरे विश्व में पहला स्थान किसका है? पूरे विश्व में पहला स्थान जो है वो ब्राजील का है। किसका? ब्राजील का, ठीक है। तो ब्राजील पूरे विश्व में कॉफी या कहवा के उत्पादन में पहले स्थान पर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों एक बंदरगाह जिसका नाम क्या है? सैंटोस इसका नाम है, ठीक है। इस सैंटोस को क्या बोलते हैं? कॉफी पोर्ट कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? कॉफी बंदरगाह कहते हैं। सैंटोस को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कॉफी का ब्राजील पहले स्थान पर, ठीक है, ब्राजील कॉफी में पहले स्थान पर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत आपके 7वें स्थान पर आ चुका है। कौन से स्थान पर? भारत 7वें स्थान पर आ चुका है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, यह आपकी जो भारत है, इस भारत में पहले स्थान पे कौन है? तो भारत में फर्स्ट रैंक जो है वो किसकी है? कर्नाटक की भारत में फर्स्ट रैंक है। कौन? आपके जो कर्नाटक है, ये भारत में पहले स्थान पर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों कर्नाटक पूछूं आपसे, आपको याद होगा जब भारत में पहली बार, सवाल कहते हैं ना कि भारत में पहली बार जो कॉफी का पौधा है वो कहां पर आया था? तो वो कर्नाटक के अंदर ही आया था, ठीक है। यहाँ पर एक पहाड़ी जिसका नाम क्या है? बाबा बुदान की पहाड़ी जो है, वहां पर पहली बार कॉफी का पौधा लाया गया, ठीक है। तो सवाल पूछूं आपसे, सवाल पूछे कि भारत में कॉफी का पहला पौधा कहाँ पर आता है? भारत में कॉफी का जो पहला पौधा है ये कहाँ पर आता है? तो ये आता है, लिखना आपके, ये बाबा बुदान की पहाड़ी पर आता है, और ये पहाड़ी आप जानते हो कहाँ पर है? कर्नाटक के अंदर। कहाँ पर है? कर्नाटक के अंदर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर कॉफी की 2 किस्में मिलती हैं दोस्तों ना, 2 किस्में, एक तो अरेबिका कॉफी मिलती है और एक रोबस्टा मिलती है, ठीक है। तो कॉफी की किस्में कौन कौन सी आपके? वैरायटी पूछूं आपसे कौन सी है, तो लिखिएगा, एक तो अरेबिका कॉफी है और एक कॉफी का नाम क्या आपके? रोबस्टा। कौन सी है? रोबस्टा कॉफी है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अरेबिका और रोबस्टा कॉफी जो है, ये कॉफी की वैरायटी आपको नोट करना है। और कर्नाटक भारत में पहले स्थान पर है, और पूरे विश्व में ब्राजील पहले स्थान पर है, पूरे विश्व में भारत जो है वो 7वें स्थान पर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है, भारत का स्थान 7वां हो गया, ये आपको ऑप्शन नंबर बी आपको ध्यान रखना है, और ब्राजील आपके पहले स्थान पर, ठीक है। अच्छा, ब्राजील की राजधानी क्या है बेटा? तो ब्राजील की जो राजधानी है वो क्या है? ब्राजीलिया। क्या है? ब्राजीलिया जो है यह इसकी राजधानी है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ब्राजीलिया इसकी राजधानी है, और ब्राजील आप जानते हो कि साउथ अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है, ठीक है। साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश पूछूं कौन सा आपके? वो ब्राजील है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ब्राजील गन्ने में और कॉफी में आपके महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यहाँ पर जो कॉफी के जो बागान होते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं? जो कॉफी के यहाँ पर जो खेत होते हैं, जो बागान है, उन्हें क्या बोलते हैं आपके? इन्हें बोलते हैं फेजेंडा। क्या बोलते हैं? फेजेंडा कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो कॉफी के बागान है क्या बोलते हैं? फेजेंडा कहते हैं, नोट कीजिए ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा ठीक आंसर है। तो ब्राजील हमारा पहले स्थान पर है, लगभग 39% जो आपके पहले स्थान पर है ना। तो ब्राजील पहले पर है, दूसरे पर कौन है? वियतनाम दूसरे पर है। कौन है? वियतनाम दूसरे पर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। भारत के पहले भूमिगत संग्रहालय का शुभारंभ कहाँ पर हुआ है? अरे भारत का पहला भूमिगत संग्रहालय कहाँ पर? आपके दिल्ली के अंदर, ठीक है। दिल्ली में
कहाँ पर, हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है, हुमायूं का जो मकबरा है आपके वहां पर हुआ है। ठीक है, आप सभी जानते हो कि इसी मकबरे को क्या बोलते हैं हम आपके, इसे हम पूर्व का ताजमहल कहते हैं। क्या बोलते हैं, पूर्व का ताजमहल कहते हैं। और ये कौन सी शैली में बना हुआ है, यह चार बाग शैली में बना हुआ है। ठीक है, मतलब इसके चारों ओर क्या है, इसके चारों ओर गार्डन है, ये चार बाग शैली के अंदर बना हुआ है हुमायूं का मकबरा। ठीक है, यहीं पर पहला भूमिगत संग्रहालय बनाया गया है। पेरिस ओलंपिक में मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने किस खेल में देश के लिए दूसरा पदक जीता, आपके शूटिंग खेल के अंदर जीता, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इंग्लिश चैनल को अकेले पार करने वाली विश्व की सबसे कम उम्र की पैरा तैराक जिया राय का संबंध क्या भारत के किस राज्य से, मुंबई महाराष्ट्र है ना, जिया राय कहाँ की, मुंबई महाराष्ट्र की। ठीक है, mRNA वैक्सीन VNT116 जो है इसका संबंध दोस्तों किस कैंसर से, आपके देखो ये वैक्सीन आपको याद है, mRNA वैक्सीन अभी रूस ने बनाई है। और रूस ने कहा था, देखो याद करो, रूस ने कहा था कि हम इस वैक्सीन को जो हमारे रूस के लोग हैं उनको फ्री में लगाएंगे, आपको याद होगा। ठीक है, तो लिखिएगा ये लंग कैंसर किसकी है, ये फेफड़ों के कैंसर की है, लंग कैंसर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए हाल ही में ब्रिक्स ब्लॉक का नवा भागीदार देश दोस्तों कौन सा है। देखो ब्रिक्स की बात करूं मैं आपसे, तो आप सभी जानते हो दोस्तों पहले इसका नाम जो क्या था, पहले इसका नाम BRIC था। इसमें चार ही देश थे, ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना। ठीक है, और इसका नाम देने वाला कौन था, जिम ओनिल जो है इसने इसका नाम दिया था। और जिम ओनिल ने कहा था कि ये चारों क्या है, इमर्जिंग इकोनॉमी है, तेजी से आगे बढ़ती हुई इकोनॉमी। कैसी है आपके, ये आपकी उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, इमर्जिंग इकोनॉमी कहने वाला कौन था, जिम ओनिल था। और इसका नाम BRIC दिया। ठीक है, और दोस्तों आप जानते हो जो BRIC है आपकी, ये जो BRIC है इसकी पहली बैठक कहाँ पर होती है, इसकी पहली बैठक आपके 2009 के अंदर कहाँ पर होती है, यकिंतबर्ग स्थान पे। कहाँ पर, यकिंतबर्ग जो स्थान है यहाँ पर रूस के अंदर जो है, इसकी पहली बैठक कब होती है, 2009 के अंदर होती है। ठीक है, इस समय साउथ अफ्रीका इसमें शामिल नहीं था। ठीक है, फिर दोस्तों इसके बाद में 2010 के अंदर क्या हुआ, 2010 में बैठक कहाँ पर होती है, जोहान्सबर्ग में होती है। ठीक है, और जोहान्सबर्ग कहाँ पर आप जानते हो, ये आपके साउथ अफ्रीका के अंदर। ठीक है, और यहाँ पर जो है इसके अंदर एक नया देश शामिल हो गया आपकी, तो ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका जो है ये ब्रिक्स इसका नाम हो गया, आपको ध्यान रखना है 2010 के अंदर। ठीक है, फिर दोस्तों 2024 के अंदर आप जानते हो, 24 के अंदर जो है इसकी बैठक कहाँ पर होती है, रूस के कजान शहर में होती है। कहाँ पर, रूस का कजान शहर जो है यहाँ बैठक होती है। और यहाँ पर दोस्तों इसमें चार देश शामिल होते हैं। ठीक है, और वो चार देश कौन कौन से आपके, एक मिस्र है दोस्तों आपके, एक ईरान लिखिएगा, एक मिस्र है, एक ईरान है, एक आपके इथोपिया, कौन सा हो गया, एक आपके इथोपिया हो गया दोस्तों, आपके इथोपिया हो गया लिखना आपके। तो मिस्र, ईरान, इथोपिया और UAE जो है ये चार देश शामिल इसमें हो गए। ठीक है, एक देश शामिल करने के लिए और कहा गया था आपके, और वो था आपके सऊदी अरब। ठीक है, पर वो अभी तक फाइनली अप्रूवल नहीं मिला है, चार ही शामिल हो पाए। ठीक है, फिर दोस्तों इसके बाद में एक नया देश, कुल मिला के 9 यहाँ तक हो गए आपके। और 10वां देश कौन बन गया आपके, 10वां देश जो है इसका अभी कुछ दिनों पहले आपके इंडोनेशिया जो है ये 10वां देश बन गया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इस साल जो ब्रिक्स है इसका होस्ट कौन होगा, इस साल जो ब्रिक्स होगी इसका होस्ट होने वाला है ब्राजील। कौन होगा, ब्राजील ये होस्ट होने वाला, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और दोस्तों इसमें आपके वर्तमान में 9 क्या है, इसमें वर्तमान में 9 आपके भागीदार देश है। ठीक है, पार्टनर कंट्री आपके भागीदार देश है 9, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 10 तो इसके मेंबर है बेटा, 10 तो क्या है इसके मेंबर हैं, सदस्य है। ठीक है, वही 9 क्या है आपके, 9 इसके भागीदार देश है। ठीक है, और 9 भागीदार देश में अभी 9th नंबर वाला कौन शामिल हुआ है, तो नाइजीरिया जो है ये आपके 9th नंबर वाला जो है ये भागीदार देश शामिल हुआ, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो नाइजीरिया ब्रिक्स का क्या है, भागीदार देश है ना। और इंडोनेशिया ब्रिक्स का क्या आपके पूर्ण मेंबर बन चुका है, मेंबर बन चुका है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो नाइजीरिया भागीदार देश बन गया। ऑप्शन नंबर 9 इसका करेक्ट, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है, नाइजीरिया इसका ठीक आंसर, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 24 में रूस इसका होस्ट था, 25 में इसका ब्राजील होस्ट है। ये सारी बातें आपको, सऊदी अरेबिया और अर्जेंटीना शामिल नहीं हुए
हुए, अर्जेंटीना ने मना कर दिया है, सऊदी अरबिया का अभी हाल ही में फाइनल अप्रूवल नहीं आया है। ठीक है, नाइजीरिया ऑप्शन नंबर ए का आंसर हो गया। ठीक है, अच्छा अगर सवाल आपसे दोस्तों यहाँ पर ये पूछे कि जो नाइजीरिया है इसकी राजधानी क्या है बेटा, तो इसकी राजधानी है अबूजा। दोस्तों क्या है, अबूजा इसकी राजधानी है। और लिखना, इसे बोलते हैं पाम ऑयल कंट्री। ठीक है, ताड़ का जो तेल है इसका देश कौन सा है, इसका देश आपका नाइजीरिया हो गया। ठीक है, अगला सवाल, अफ्रीका महाद्वीप का लिखना, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक आपके सर्वाधिक आबादी वाला देश। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन सा है, वो आपका नाइजीरिया हो गया। ठीक है, तो पाम ऑयल कंट्री बोलते हैं इसको, और अबूजा इसकी राजधानी है, और सर्वाधिक आबादी वाला देश आपकी यही है, नाइजीरिया। ठीक है, अच्छा याद करो बेटा दोस्तों, इजराइल जो है आपकी, ये भी किसी का नया मेंबर बना है। ठीक है, इजराइल किसका बना है आपके 69 जो आपके मेंबर है किसका, एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है इसका मेंबर कौन बना है अभी हाल ही में, इजराइल बना है। ठीक है, तो एशियाई विकास बैंक का लेटेस्ट मेंबर कौन है दोस्तों, इजराइल। ठीक है, अच्छा अल्जीरिया पूछूं आपसे, यह भी मेंबर किसका बना आपके, जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है हमारी, इसका नया मेंबर कौन बना आपके, अल्जीरिया। ठीक है, तो न्यू डेवलपमेंट जो बैंक है इसका मेंबर कौन है आपके, अल्जीरिया दोस्तों ना। अच्छा वही सवाल पूछूं आपसे कि जो एससीओ है इसका नया मेंबर कौन सा बना है आपके, संघाई सहयोग संगठन जो है इसका मेंबर कौन सा बना है, ये आपको बताना है। ठीक है, एससीओ का लेटेस्ट मेंबर कौन सा है, और जो नाटो है आपकी, इस नाटो का लेटेस्ट मेंबर कौन सा है, यह क्वेश्चन भी आपके लिए। ठीक है, एससीओ का लेटेस्ट मेंबर कौन सा है और नाटो का लेटेस्ट मेंबर कौन सा है दोस्तों ना। देखिए अगर पूछे आपसे एससीओ का लेटेस्ट मेंबर कौन सा, आपके बेलारूस कौन सा है, बेलारूस इसका लेटेस्ट मेंबर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और नाटो का पूछूं आपसे, स्वीडन आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये कितने क्वेश्चन बन गया ना, इजराइल आपके एडीबी का हो गया, न्यू डेवलपमेंट बैंक का अल्जीरिया हो गया, एससीओ का बेलारूस हो गया, नाटो का स्वीडन आपकी हो गया, और जो ब्रिक्स है उसका इंडोनेशिया मेंबर हो गया। तो ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, इनको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने सो, ये नाइजीरिया यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, अफ्रीका महाद्वीप के अंदर है, और अबूजा इसकी राजधानी है। ठीक है, बाकी ये पार्टनर कंट्री जो है वो भी आपके सामने यहाँ पर है ना। बिहार में पहले खेल विश्वविद्यालय का शुभारंभ कहाँ पर, आपके राजगीर में, कहाँ पर, बिहार के राजगीर में। ठीक है, प्रोजेक्ट नमन पूछूं आपसे, सेना में जो लोग आपके, जो सैनिक हमारे सेना के अंदर है, उनकी फैमिली के लिए क्या स्टार्ट किया है, प्रोजेक्ट नमन स्टार्ट किया, किसने किया है, इंडियन आर्मी ने किया है। ठीक है, रेलटेल, SECI, NHPC और SJVN। ठीक है, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड आपके ये हो गया, नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन आपके ये हो गया है, और रेलटेल हो गया वहां पर आपकी। तो इन सबको अभी हाल ही में दर्जा किसका मिला है, नवरत्न का मिला है। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, एक मजगाम डॉक लिमिटेड को भी मिला है ना, इसको भी मिला है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और जो आपके हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड है इसको महारत्न का मिला है, ये भी आपको ध्यान रखना है। 133वां डूरंड कप का खिताब जीतने वाला कौन दोस्तों ना, पहली बात तो डूरंड कप किसका आप संबंधित किससे, आपके फुटबॉल संबंधित। ठीक है, फुटबॉल का है, एशिया महाद्वीप का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है डूरंड कप, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसको जीतने वाला कौन है, नॉर्थ ईस्ट फुटबॉल क्लब, कौन है, नॉर्थ ईस्ट फुटबॉल क्लब जो है यह इसको जीतने वाला, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, डूरंड कप को है ना। आगे बढ़िएगा, हाल ही में 72 फीट की देश की सबसे ऊंची हनुमान प्रतिमा का शुभारंभ दोस्तों कहां पर हुआ है। ठीक है, 72 फीट की दोस्तों आपकी हनुमान प्रतिमा जो है, हनुमान प्रतिमा लिखना, आपके भगवान हनुमान की जो प्रतिमा लिखना, भगवान हनुमान प्रतिमा जो है ये कितने फीट की है आपके, तो 72 फीट की है। ठीक है, जो कि देश की सबसे ऊंची है ना, जो कि देश की हनुमान जी की सबसे ऊंची प्रतिमा है। इसका अनावरण कहाँ पर हुआ है, तो इसका जो अनावरण हुआ है अभी हाल ही में वो बंगलुरु के अंदर हुआ है। कहाँ पर हुआ है अनावरण, इसका बंगलुरु के अंदर हुआ है। और बंगलुरु में भी दोस्तों एक मंदिर है, क्या है, कर्नाटक में एक मंदिर है आपके बंगलुरु के अंदर, अयोध्या कोंडारम मंदिर, वहां पर शुभारंभ हुआ है। ठीक है, तो बंगलुरु के अंदर एक मंदिर है जिसका नाम क्या है, अयोध्या कोंडारम मंदिर है ना, अयोध्या कोंडारम मंदिर जो है,
अयोध्या कोंडारम मंदिर, यहाँ पर इसका जो है अनावरण किया गया है। और भगवान हनुमान जी की प्रतिमा है, 72 फीट ऊंची प्रतिमा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और 480 टन की, कितनी आपके 480 टन की प्रतिमा है, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, एक देश के अंदर आपके स्टैचू ऑफ यूनियन जो है, इसका स्टैचू ऑफ यूनियन जो है इसका अनावरण हुआ था, ठीक है। बताओ उस देश का नाम क्या है, ठीक है। यह भी भगवान हनुमान की ही प्रतिमा थी, है ना। यह भी भगवान जो हनुमान है इन्हीं की प्रतिमा है। आपको बताना है कि वो देश कौन सा है, स्टैचू ऑफ यूनियन वाला, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों, स्टैचू ऑफ, पूछूं आपसे, स्टैचू ऑफ ट्रस्ट कहाँ पर है, जिसको हम लोग विश्वास स्वरूपम कहते हैं, विश्वास स्वरूपम कहते हैं, ये कहाँ पर है, यह क्वेश्चन भी आपके सामने, ठीक है। इसके अलावा सवाल पूछूं आपसे, स्टैचू ऑफ पीस जो है ये कहाँ पर, आपके स्टैचू ऑफ पीस कहाँ पर है। स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस जो है, स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस जो है ये कहाँ पर है। और भारत में स्टैचू ऑफ इक्वलिटी कहाँ पर है, ठीक है। भारत में स्टैचू ऑफ इक्वलिटी जो है ये कहाँ पर, ये क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन है स्टैचू ऑफ यूनियन कहाँ पर, ठीक है। अरे भगवान हनुमान जी की प्रतिमा है और ये यूएसए के अंदर है, कहाँ पर, यूएसए में। और यूएसए में टेक्सास जो है यहाँ पर ये प्रतिमा है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो स्टैचू ऑफ यूनियन जो है यूएसए के अंदर, टेक्सास के अंदर, आपको ध्यान रखना है। स्टैचू ऑफ ट्रस्ट पूछूं आपसे, विश्वास स्वरूपम आपके महादेव की प्रतिमा है, भगवान शिव की प्रतिमा आपके महादेव की प्रतिमा है। और ध्यान रखिएगा यह जो प्रतिमा आपके नाथ द्वारा के अंदर, ठीक है। और नाथ द्वारा में कहां पर, गणेश टेकरी पे है। और नाथ द्वारा कहां पर, राजस्थान के अंदर, राजसमंद के अंदर, ठीक है। अच्छा, स्टैचू ऑफ पीस पूछूं आपसे, ये कहां पर आपके, ये पाली राजस्थान के अंदर, कहां पर है, पाली राजस्थान के अंदर स्टैचू ऑफ पीस हो गया, है ना। इसके अलावा स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस पूछूं आपसे कहां पर है, यह विजयवाड़ा के अंदर, ठीक है। विजयवाड़ा का मतलब आंध्र प्रदेश में। किसकी प्रतिमा है, डॉक्टर भीमराव जो अंबेडकर है इनकी प्रतिमा है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी दोस्तों ना, याद करो आपके ये वाली कहां पर, आपके ये आपके रामानुजम जी की प्रतिमा है। किसकी है, रामानुजम जी की प्रतिमा है। आपको मुझे बताना है कि ये कहां पर है, ठीक है। मतलब मेरे हिसाब से जो पहली जो प्रतिमा स्थापित भारत में होना चालू हुई थी आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा के बाद में, वो स्टैचू ऑफ इक्वलिटी थी आपके, जो कि रामानुजम जी की प्रतिमा थी। आपको बताना है कि ये कहां पर है भारत के अंदर, ये क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है। अभी हमारा आंसर क्या हो गया दोस्तों, अभी हमारा आंसर बंगलुरु हो गया। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। यहाँ पर 72 फुट की देश की सबसे ऊंची हनुमान प्रतिमा जो है इसका शुभारंभ हुआ है। देखिए हैदराबाद में, कहां पर है, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी जो है ये हैदराबाद के अंदर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर जो है, देखिए ये आपके भगवान हनुमान जी की प्रतिमा है, 72 फीट ऊंची प्रतिमा जो है इसका अनावरण हुआ है, ठीक है। ट्रैक और फील्ड में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पैरा एथलीट कौन, ठीक है। दिव्यांग खिलाड़ी कौन, आपके तो लिखना प्रीति पाल जो है आपके, प्रीति पाल, ये ट्रैक और फील्ड में 2 पदक जीत कर लाती, 2 ब्रोंज जीत कर लाती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। प्रीति पाल का नाम है ना। केंद्रीय कैबिनेट ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत सानंद में सेमीकंडक्टर इकाई को मंजूरी प्रदान की है। मैंने आपको कुछ दिनों पहले भी लिखवाया था। सानंद कहां पर है, गुजरात के अंदर। कहां है, गुजरात के अंदर है सानंद, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट, पेरिस पैरालंपिक 24 में सुमित अंतल ने किस स्पर्धा में देश के लिए तीसरा स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। अरे सुमित अंतल पूछूं आपसे, ये भाला फेंक कौन सा है, भाला फेंक स्पर्धा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखो पहला गोल्ड जीतने वाली कौन, आपके अवनी लेखरा, ठीक है। खेल कौन सा, आपके शूटिंग खेल हो गया, ठीक है। सेकंड गोल्ड पूछूं आपसे, आपके नीतीश कुमार, ठीक है। खेल कौन सा है, बैडमिंटन हो गया ना। तीसरा गोल्ड कौन लेकर आए, सुमित अंतल। खेल कौन सा है, भाला फेंक खेल हो गया, ठीक है। नंबर 4 गोल्ड पूछूं आपसे, यह जीतने वाले कौन, आपके हरविंदर सिंह। खेल कौन सा, आपके खेल आपके सो आप खेल जो आपके वो तीरंदाजी हो गया, ठीक है। नंबर 5 जीतकर कौन लाए, धर्मवीर, है ना। और खेल कौन सा, आपके खेल हो गया क्लब थ्रो, ठीक है। नंबर 6 पूछूं आपसे, यह जीतकर कौन लाए, प्रवीण, ठीक है। खेल कौन सा है, हाई जंप हो गया। नंबर 7 कौन सा है, नवदीप जी लाए थे, याद करो आपके। और माँ कसम खेल कौन सा है, भाला फेंक खेल हो गया, ठीक है। 7 गोल्ड हमारे पास आए, ये सातों आपको उंगलियों पर होने चाहिए। पेरिस ओलंपिक के सारे पदक और पेरिस पैरालंपिक के 7 गोल्ड, ये आपको हमेशा ध्यान रखने हैं, ये आपके निश्चित पेपर में आने वाले हैं, ठीक है। चलिए आगे चलिए।
भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ में संयुक्त सैन्य अभ्यास वरुण किया है? वरुण गरुड़ शक्ति पूछूं आपसे, ये इंडिया प्लस फ्रांस, ठीक है, इंडिया प्लस फ्रांस के बीच में वरुण हुआ है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में एंटिटी लॉकर किसने दोस्तों लॉन्च करा? ठीक है, देखो अभी हमने कुछ दिनों पहले एक लॉकर लॉन्च किया था आपके, जिसका आप भी यूज करते होंगे, डिजी लॉकर दोस्तों ना। आप जो अपने डॉक्यूमेंट्स, आपके आधार कार्ड है, आपका पैन कार्ड है, आपकी मार्कशीट है, आप लोग ऑनलाइन जो है डिजी लॉकर में इसको रखते होंगे, और वो डिजी लॉकर की जो मार्कशीट या फिर जो डॉक्यूमेंट है वो भारत में सभी जगह आपके सेम रूप से वैलिड होते हैं, ठीक है। तो ये डिजी लॉकर हमने लॉन्च किया और बहुत सक्सेस ये हुआ, डिजी लॉकर जो है ये सक्सेस हुआ, ठीक है। अब दोस्तों जो व्यावसायिक जो आपके डॉक्यूमेंट है, बिजनेस डॉक्यूमेंट जो है, उनको रखने के लिए क्या लॉन्च किया गया आपके दोस्तों? इसकी सफलता के बाद में, इसकी सफलता के बाद में आपके एंटिटी लॉकर लॉन्च किया गया, ठीक है। इसकी सक्सेस के बाद में एंटिटी लॉकर लॉन्च किया जा रहा है आपके, और यह लॉकर का उद्देश्य क्या होगा? आपके जो भी बिजनेस डॉक्यूमेंट जो होंगे, आपके जो व्यावसायिक जो भी हमारे डॉक्यूमेंट होंगे, इन बिजनेस डॉक्यूमेंट को सेफ रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए जो है ये क्या बनाया गया? आपके एंटिटी लॉकर बनाया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो बिजनेस डॉक्यूमेंट्स को आपके सेफ रखने के लिए ये लॉकर यहाँ पर तैयार किया है, और इसको तैयार करने वाला मंत्रालय कौन सा? आपसे सवाल पूछे कि इस लॉकर को तैयार करने वाला जो मंत्रालय, ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स जो है, इसके ई गवर्नेंस जो आपके प्रोग्राम था उसके तहत तैयार किया गया, ठीक है। तो लिखिए मिनिस्ट्री ऑफ, दोस्तों आपके माइटी जो मिनिस्ट्री हमारी, माइटी का मतलब मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, कौन सा है? इलेक्ट्रॉनिक्स, और इलेक्ट्रॉनिक्स जो मंत्रालय हमारा है इसके द्वारा तैयार किया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय के द्वारा तैयार किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए ना, जो ई गवर्नेंस है आपके, इसको बढ़ावा देने के लिए जो है इसको यहाँ पर तैयार किया गया है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके माइक्रो स्मॉल, कोई मीडियम एंटरप्राइज है, कोई स्टार्टअप है, तो वो अपने डॉक्यूमेंट जो है वो यहाँ पर सेफ रख सकता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया हमारा, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा दोस्तों याद करो, अगर सवाल पूछे आपसे कि सेवा ऐप को लॉन्च करने वाला कौन, ठीक है, सवाल पूछूं आपसे स्वामित्व योजना जो है इसको लॉन्च करने वाला कौन था, ये क्वेश्चन भी आपके सामने, ठीक है। इसके अलावा सवाल अगर आपके सामने यहाँ पर आ जाए कि सेवा को लॉन्च करने वाला कौन, दोस्तों आपके स्वामित्व को लॉन्च करने वाला कौन है, शेरनी पोर्टल को लॉन्च करने वाला कौन, ठीक है। इसके अलावा सी विजिल पोर्टल जो है, सी विजिल ऐप जो है इसको लॉन्च करने वाला कौन, ठीक है। लोकपथ जो ऐप है इसको लॉन्च करने वाला कौन, किसको? लोकपथ ऐप को लॉन्च करने वाला कौन, ठीक है। सेवा स्वामित्व शेरनी, सी विजिल आपके लोकपथ है। इसके अलावा जो प्रवाह आपके जो है सॉफ्टवेयर है, प्रवाह जो आपके सॉफ्टवेयर है, प्रवाह सॉफ्टवेयर जो है इसको लॉन्च करने, प्रवाह ऐप को लॉन्च करने वाला कौन, ठीक है। प्रवाह जो ऐप है इसको लॉन्च करने वाला कौन, ये क्वेश्चन भी आपके सामने। देखो सेवा को लॉन्च करने वाला कौन है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी है ना। स्वामित्व पूछूं आपसे पंचायती राज मंत्रालय, याद करो संपत्ति कार्ड बांटे गए थे इसमें ना। शेरनी पूछूं आपसे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, आपके शेरनी हो गया, ठीक है। सी विजिल की बात करूं आपसे, इलेक्शन कमीशन आपके सी विजिल हो गया ना। लोकपथ पूछूं आपसे मध्य प्रदेश लोकपथ हो गया, ठीक है। प्रवाह पूछूं आपसे, प्रवाह ऐप जो है ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपकी प्रवाह ऐप हो गया, और सॉफ्टवेयर आपके इसरो हो गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा ना। चलिए गवर्नमेंट ऑफ लॉन्च एंटिटी लॉकर फॉर बिजनेस डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट, ये आपके लॉन्च किया गया है ना। पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन दोस्तों कहां पर आयोजित हुआ, ठीक है। पहली बार कहां पर हुआ है आपकी कमांडर जो है, पहली बार ये सम्मेलन जो है ये कहां पर हुआ आपके, ये उत्तर प्रदेश के अंदर लखनऊ के अंदर हुआ है, ठीक है। कहां पर हुआ है? लखनऊ के अंदर जो है इसका आयोजन हुआ है। भारत यूएसए के बीच में 20वां युद्ध अभ्यास जो है ये कहां पर, देखो नाम ही इसका युद्ध अभ्यास है, बाकी आप जानते हो कि युद्ध अभ्यास है, इसके अलावा वज्र प्रहार है, कॉप इंडिया, ये सारे इसके नाम है, ठीक है। पर युद्ध अभ्यास कहां पर हुआ है? ये राजस्थान के अंदर। तर्कस अभ्यास भी होता है इनके बीच में ना। पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय तीरंदाज कौन आपके, तो वो आपके हरविंदर सिंह है। कौन है? हरविंदर सिंह का नाम आपको ध्यान रखना है। इंग्लिश चैनल को पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय बनने की उपलब्धि किसने हासिल की है? इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय कौन थे आपके?
पहले भारतीय पूछूं आपसे कौन थे, और पहली भारतीय महिला कौन थी आपको बताना है, ठीक है। ये एशिया में भी पहले थे ना, फर्स्ट एशियन व्यक्ति पूछूं आपसे तो भी आपका नाम यही होने वाला जो मैंने आपको बोला है, ठीक है। अच्छा, वर्तमान सबसे उम्रदराज पूछूं कौन आपके, सिद्धार्थ अग्रवाल कौन है, सिद्धार्थ जो अग्रवाल है ये सबसे उम्रदराज, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हमने किसकी बात करी, तो पहले पुरुष की बात करूं या पहले व्यक्ति की बात करूं आपसे, तो मिहिर सेन आपके पहले पुरुष या पहले व्यक्ति हो गए। और पहली महिला की बात करूं आपसे, पहली महिला कौन है, आरती शाह कौन है, आरती शाह का नाम ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, हाल ही में हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का महासचिव जो है किसको दोस्तों अपॉइंट किया गया, ठीक है। इसको हम बोलते हैं IORA, क्या बोलते हैं, IORA कहते हैं, इंडियन ओशियन, क्या फुल फॉर्म है इसकी, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, ठीक है। इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन जो है ये इसकी फुल फॉर्म है, हिंदी में यहाँ पर लिख रहा है हिंद महासागर रिम एसोसिएशन, ठीक है। अच्छा, जो आपके IORA दोस्तों आपके, इसमें वर्तमान में कितने देश शामिल हैं, ये 1997 में इसकी स्थापना होती है। जो इंडियन ओशन के जो आसपास के देश हैं आपके, उनको मिला के ये बनता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसकी स्थापना कब होती है, तो इसकी स्थापना 1997 के अंदर इसकी स्थापना होती है, और इसमें 23 देश शामिल है, कितने, 23 देश शामिल है, और भारत भी इसका मेंबर है, ठीक है। तो भारत भी इसका मेंबर है, 23 कंट्री शामिल है इसके अंदर, और 1997 के अंदर इसकी स्थापना होती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सचिवालय पूछूं आपसे, सेक्रेटरिएट कहाँ पर है इसका, तो जो मॉरिशस कंट्री आपकी, मॉरिशस जो है यहाँ सचिवालय है, और मॉरिशस की राजधानी आप जानते हो क्या है, पोर्ट लुइस जो है वो यहाँ की राजधानी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर सेक्रेटरिएट इसका हो गया, आपको नोट करना है, ठीक है। सवाल पूछ रहा है कि इसका जो महासचिव है वर्तमान में, सेक्रेटरी जनरल जो है, यह किसको बनाया गया है, तो भारतीय जो है आपके संजीव रंजन जो है इनको बनाया गया है, ठीक है। तो संजीव रंजन जो है इनको बनाया गया है, इसका महासचिव आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 23 देश है, और 3 साल के लिए, कितने साल के लिए आपके, 3 साल के लिए जो है इनको महासचिव बनाया गया, आपको नोट करना है। भारत मेंबर है, 23 देश हैं, 1997 में इसकी स्थापना होती है, और मॉरिशस में इसका मुख्यालय। 4-5 बातें आप इसको ध्यान रखना है, ठीक है। तो लिखिए, हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया, संजीव रंजन आपका ठीक आंसर, ठीक है। अच्छा दोस्तों, अगर आपसे यह पूछ लें आपसे कि भारत के RBI के 26वें गवर्नर कौन है, ठीक है, RBI के 26वें गवर्नर कौन है, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन है, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन है, और भारत के वर्तमान नए आपके CAG कौन है, आपसे पूछ सकता है। भारतीय एथलेटिक्स संघ जो है, भारतीय एथलेटिक्स संघ, इसके वर्तमान में नए अध्यक्ष कौन है, इसके नए हेड किसको अपॉइंट किया गया है, ये सवाल क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है। इसके अलावा भारत के कैबिनेट सेक्रेटरी जो हैं, भारत के कैबिनेट सचिव जो हैं, यह कौन है, यह क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है यहाँ पर। इसके अलावा सवाल पूछूं आपसे, चलो ये बताओ, 5 क्वेश्चन बताओ आपके। पहला क्वेश्चन है, RBI के 26वें गवर्नर कौन है, ठीक है। जो RBI है वहां पर 26वें गवर्नर कौन है, सवाल पूछे आपसे, तो RBI के अंदर 26वां गवर्नर जो है यह कौन है, संजय मल्होत्रा कौन है, संजय मल्होत्रा RBI के 26वें गवर्नर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 50वें मुख्य न्यायाधीश पूछूं आपसे, जस्टिस संजीव खन्ना जो है ये 50वें मुख्य न्यायाधीश, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। भारत के नए CAG कौन आपके, के संजय मूर्ति जो है, के संजय मूर्ति, ये भारत के नए CAG हो गए, ठीक है। एथलेटिक्स संघ के हेड कौन है, बहादुर सागू जो है, बहादुर सिंह सागू जो है ये इसके हेड हो गए, ठीक है। कैबिनेट सचिव पूछूं आपसे, T सोमनाथन जो है आपके, T सोमनाथन, ये आपके कौन हो गए, आपके T सोमनाथन जो है ये भारत के नए कैबिनेट सेक्रेटरी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिएगा, इनको, इन तीनों को तो आपको ध्यान रखना है ना। RBI गवर्नर कौन है, 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन है, और CAG कौन है, आपके ये सवाल पूछ सकता है, ठीक है। अच्छा, इसरो के नए हेड कौन है, इसरो के नए हेड पूछूं आपसे, यह कौन है, क्वेश्चन बन सकता है आपसे, ये भी छापना, इसरो के नए हेड कौन है, ठीक है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर संजीव जी दिखाई दे रहे हैं आपको, और ये जो IORA उसके मेंबर जो हैं, चाहे भारत, चाहे ईरान, चाहे ओमान, चाहे UAE, चाहे केन्या, चाहे तंजानिया, चाहे मोजाम्बिक, चाहे मेडागास्कर, साउथ अफ्रीका, मॉरिशस, कोमोरोस, सेशल्स, श्रीलंका, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, बांग्लादेश, ये सारे मेंबर जो आपके इसके कंट्री मेंबर है, ठीक है। चलिएगा, नेक्स्ट आपके, अरे दोस्तों ये 51 करना ना, ये 51 करना, ठीक है। 51 में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन आपके, वो संजीव खन्ना है, ठीक है। इसको 51 कर लेना, ठीक है। अच्छा, इसरो के हेड कौन आपके, इसरो के हेड है V नारायणन, कौन है, V नारायणन जो है ये इसरो के नए हेड बनाए गए, आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। पहला अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन कहाँ पर हुआ है? ठीक है, तो पहला अंतर्राष्ट्रीय जो सौर महोत्सव है इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? दिल्ली के अंदर हुआ है। ठीक है, कहाँ हुआ है? दिल्ली के अंदर, आपको ध्यान रखना है ना। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया मेंबर कौन बना आपके? अरे मैंने अभी तो कहा आपसे, अल्जीरिया जो है ये लेटेस्ट मेंबर किसका है? न्यू डेवलपमेंट बैंक का लेटेस्ट मेंबर जो है वो अल्जीरिया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत का पहला कोविड गंभीरता बायोमार्कर किट दोस्तों किस राज्य में लॉन्च करा है? ठीक है, भारत का पहला कोविड आपके गंभीरता जो बायोमार्कर जो किट है आपके, इसको लॉन्च करने वाला कौन है? किस राज्य में लॉन्च करा है? छत्तीसगढ़ में इसको लॉन्च करा है। ठीक है, कहाँ पर? छत्तीसगढ़ जो है यहाँ पर लॉन्च करा है। अरब दुनिया का पहला बराक परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ है? यूएई के अंदर स्थापित हुआ है। कहाँ पर? यूएई के अंदर आपके जो बराक परमाणु संयंत्र है इसको स्थापित किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट देखिए, हाल ही में फ्लेमिंगो फेस्टिवल 25 जो है इसका आयोजन कहाँ पर दोस्तों हुआ है? ठीक है, देखो फ्लेमिंगो जो फेस्टिवल है, फ्लेमिंगो फेस्टिवल जो है इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो फ्लेमिंगो फेस्टिवल हर साल कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश के अंदर होता है। कहाँ पर होता है? आंध्र प्रदेश जो है यहाँ पर हर साल आपके फ्लेमिंगो फेस्टिवल का आयोजन होता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश स्टेट के अंदर हर साल फ्लेमिंगो फेस्टिवल होता है। तिरुपति जिला जो है वहां पर आपके इसका आपके तिरुपति जिला जो है ये यहाँ पर इसका आयोजन हुआ है। ठीक है, तो तिरुपति जिला जो है, तिरुपति जिला यहाँ पर लिखिएगा, यहाँ पर आंध्र प्रदेश के अंदर जो है फ्लेमिंगो फेस्टिवल का आयोजन किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो फ्लेमिंगो जो है आपके, तो फ्लेमिंगो एक वर्ड है। ठीक है, फ्लेमिंगो दिखाऊं दोस्तों आपको यहाँ पर, फ्लेमिंगो अगर आपको दिखाना चाहूं दोस्तों आपके, तो फ्लेमिंगो आपको यहाँ पर दिखाई देगा दोस्तों ना। फ्लेमिंगो एक वर्ड यहाँ पर आपके सामने, यहाँ पर दोस्तों आपके ये देखिए फ्लेमिंगो जो वर्ड है, यहाँ देखिए आप दोस्तों, रियल देखिए ये फ्लेमिंगो वर्ड आपके सामने यहाँ पर। ठीक है, पहली बात तो फ्लेमिंगो वर्ड की खास बात क्या है दोस्तों आपकी? इसकी खास बात है इसके पैर दोस्तों क्या है? इसके पैर कैसे होते हैं? इसके पैर गुलाबी होते हैं। ठीक है दोस्तों, पहला पॉइंट तो इसके पैर कैसे होते हैं? गुलाबी पैर इसके होते हैं। ठीक है, गुलाबी और लंबे पैर होते हैं ना, गुलाबी और लंबे पैर किसके होते हैं? फ्लेमिंगो के होते हैं। ठीक है, गुलाबी और लंबे पैर दोस्तों इसके होते हैं। ठीक है, इसकी जो चोंच है आपकी वो मुड़ी हुई होती है ना, इसकी जो चोंच है वो मुड़ी हुई होती है। ठीक है, तो पैर इसके गुलाबी और लंबे होते हैं, पहली बात तो पैर गुलाबी लंबे होते हैं। इसकी जो चोंच है आपके, वो चोंच दोस्तों थोड़ी सी मुड़ी हुई होती है ना, चोंच मुड़ी हुई होती है इसके। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, तो इसके पंख दोस्तों बड़े होते हैं। क्या? इसके पंख जो होते हैं वो बड़े होते हैं ना, इसके पंख कैसे? बड़े। ठीक है, और जो इसकी पूंछ है वो छोटी सी होती है। ठीक है, इसकी पूंछ जो होती है वो छोटी सी होती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सबसे खास बात है इसके पैर जो है वो पैर कैसे होते हैं? गुलाबी होते हैं। ठीक है, लंबे और गुलाबी पैर होते हैं, ये इसकी खास बात है, ये फ्लेमिंगो है। ठीक है, तो लिखिए फ्लेमिंगो की विशेषता लिख दीजिए आप जो है। फ्लेमिंगो का मतलब क्या है दोस्तों? फ्लेमिंगो का मतलब आपके लंबे और गुलाबी पैर है ना, लंबे और गुलाबी पैर जो है ये इसकी खास विशेषता है। इसके अलावा मुड़ी हुई चोंच लिखना, मुड़ी हुई चोंच हो गई आपके, मुड़ी हुई चोंच लिखना। छोटी पूंछ है आपके, छोटी पूंछ लिखना, छोटी पूंछ है। और आपके बड़े पंख हैं, इसके बड़े पंख हैं। और उसे दलदली जो भूमि होती है, जो वेटलैंड होते हैं आपकी, दलदली जो भूमि है वहां पर मिलता है। ठीक है, जो वेटलैंड होते हैं वहां पर मिलता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये लंबे और गुलाबी पैर, मुड़ी हुई चोंच आपके, छोटी पूंछ, बड़े पंख, दलदली भूमि के अंदर मिलता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये फ्लेमिंगो फेस्टिवल आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिला के अंदर हुआ, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कहाँ पर हुआ? आपके आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिला में हुआ। आपको ऑप्शन, अरे एसटी सोमनाथ ही पूरा नाम है, डोपा उसका, एसटी सोमनाथ ही पूरा नाम है। ठीक है, बगुला नहीं है बेटा, फ्लेमिंगो है। ठीक है, कुछ अलग अलग विशेषताएं होती हैं हर किसी की, लगता है एक जैसा दोस्तों आपके, बगुला नहीं है, फ्लेमिंगो है। ठीक है, तुम नींद में देख रहे हो बगुला दिखाई दे रहा है ना। ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश के अंदर ये आपके फेस्टिवल हुआ है। ठीक है, अच्छा दोस्तों यहाँ पर फेस्टिवल हुआ ये, और आप जानते हो आंध्र प्रदेश पूछूं आपसे दोस्तों यहाँ पर लिखना आपके, अच्छा पुलिकट झील पूछे आपसे, ये एक बड़ी महत्वपूर्ण झील है, आप जानते हो पुलिकट झील दोस्तों महत्वपूर्ण झील है, यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा अगर सवाल पूछूं आपसे, दलदली भूमि की बात करूं आपसे, रामसर साइट्स की बात करूं, तो देखना रामसर साइट जो है ये भारत में कितनी हो चुकी है? 85 हो चुकी है ना। 85 में सर्वाधिक कहाँ पर बेटा? सर्वाधिक नंबर फर्स्ट पे तमिलनाडु। ठीक है, तो नंबर फर्स्ट किसका? तमिलनाडु का हो गया, और नंबर 2 किसका? उत्तर प्रदेश का। ठीक है, तमिलनाडु के अंदर कितनी रामसर साइट है? 18 है। ठीक है, और जो उत्तर प्रदेश यहाँ पर 10 है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तमिलनाडु में 18, उत्तर प्रदेश में 10 है, ये आपको नोट करना है ना। तो यहाँ पर ये फोटो हो गया फ्लेमिंगो फेस्टिवल का जो है,
फ्लेमिंगो फेस्टिवल का फोटो यहाँ पर हो गया है, ये फ्लेमिंगो फेस्टिवल है और तिरुपति जिले के अंदर ये आयोजन हुआ है। ठीक है, आगे बढ़िएगा ना। अपने देश के लिए पहला चिल्का झील ओडिशा के अंदर, ठीक है, पुलिकट नहीं है। अपने देश के लिए पहला यूएस ओपन टेनिस का खिताब जीतने वाले जैनिक सिनर पूछूं आपसे, ये किस देश के रहने वाले, इटली के रहने वाले, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और पिछले साल जो यूएस ओपन हुआ है उसको जीत कर आए थे। हल्दी परिवार की नई प्रजाति करकुरमा उंगमेसिस जो है, इसकी खोज कहाँ पर हुई है? ठीक है, तो करकुमा उंगमेसिस हल्दी परिवार की पहली बात तो, ठीक है, हल्दी परिवार की। दूसरा क्वेश्चन आपके, इसकी खोज कहाँ पर हुई है? नागालैंड में। ठीक है, और नागालैंड का एक बड़ा फेमस फेस्टिवल कौन सा आपके, अरे याद करो, नागालैंड का फेस्टिवल पूछूं आपसे, वो है हॉर्नबिल फेस्टिवल। ठीक है, हॉर्नबिल फेस्टिवल, हॉर्नबिल मैंने कहा था लंबी चोंच वाला पक्षी होता है ना। भारत की पहली सिलिकॉन कार्बाइड विनिर्माण सुविधा जो है, इसकी जो आधारशिला वो कहाँ पर रखी गई आपके, अरे भारत की पहली सिलिकॉन कार्बाइड जो विनिर्माण सुविधा है, इसकी आधारशिला कहाँ पर? ओडिशा के अंदर। ठीक है, प्रोजेक्ट अभिषिक्त आपके किस दोस्तों यूटी में स्टार्ट हुआ? दिल्ली के अंदर। कहाँ स्टार्ट हुआ है ये प्रोजेक्ट जो अभिषिक्त है, ये कहाँ पर स्टार्ट हुआ? दिल्ली के अंदर स्टार्ट हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हाल ही में मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा ने अपना स्थापना दिवस कब दोस्तों बनाया? ठीक है, देखो मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, इनके स्थापना दिवस की बात करते हैं दोस्तों ना। मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, ठीक है, ये तीन राज्य हैं, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। ठीक है, यह तीनों एक साथ ही क्या होते हैं? ये तीनों एक साथ ही भारत के नए स्टेट बनते हैं। ठीक है, और ये तारीख कब की है आपके, यह तारीख दोस्तों पूछूं आपसे कब की है, तो 21 जनवरी 1972 की तारीख है ना। तो 21 जनवरी 1972 की तारीख को मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा तीनों एक साथ क्या है, तीनों एक साथ आपके स्टेट के रूप में सामने आते हैं। ठीक है, और इनको स्टेट के रूप में लाने के लिए एक अधिनियम आया था 1971 का, उत्तर पूर्व, लिखना उत्तर पूर्व पुनर्गठन अधिनियम। ठीक है, उत्तर पूर्व पुनर्गठन अधिनियम आता है कब का? 1971 का आता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके तहत ये बनाया गया 21 जनवरी 1972, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके तहत इसको बनाया गया। अब दोस्तों मुद्दा इस बात का है, यहाँ पर दोस्तों अगर सवाल पूछूं आपसे, देखिए यहाँ दोस्तों आप मान लीजिए कि ये हमारा दोस्तों क्या है आपके, ये हमारा मान लीजिए आपसे, ये हमारा जो है दोस्तों आपके, ये हमारा नॉर्थ आपके ईस्ट जो है वो फोटो में आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों ना, ये हमारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया हो गया। ठीक है, यहाँ पर असम है, कौन है यहाँ पर दोस्तों? असम हो गया। ये तो यहाँ पर दोस्तों आपके, यहाँ पर आपके अरुणाचल प्रदेश हो गया, यहाँ पर दोस्तों आपके अरुणाचल प्रदेश हो गया, लिखना ये अरुणाचल प्रदेश हो गया। यहाँ पर आपका असम हो गया दोस्तों आपके, यहाँ पर ये सिक्किम हो गया, लिखना सिक्किम हो गया। यहाँ नागालैंड हो गया, यहाँ मणिपुर हो गया, यहाँ मिजोरम हो गया, यहाँ त्रिपुरा हो गया और यहाँ पर मेघालय हो गया। ठीक है, ये आपके स्टेट यहाँ पर ना। अच्छा, सवाल आपके सामने यहाँ पर दोस्तों, सवाल अगर आपसे यहाँ पर ये पूछे कि भाई साहब किसो अरुणाचल प्रदेश जो है यह स्टेट कब बनता है? 1987 के अंदर जो है अरुणाचल प्रदेश आपका स्टेट बनता है। कब बनता है? 1987 में अरुणाचल प्रदेश स्टेट बनाया गया दोस्तों ना। नागालैंड पूछूं आपसे, यह स्टेट कब बनता है? तो 1963 के अंदर यह भारत का स्टेट बनता है। ठीक है, अच्छा मणिपुर पूछूं आपसे, मणिपुर तो मैंने अभी आपसे कहा कि 1972 जो है वो मणिपुर दोस्तों बनता है। ठीक है, मिजोरम पूछूं आपसे, इसके साथ में मिजोरम बनता है ना, 87 के अंदर मिजोरम जो है वो अलग से स्टेट बनता है। ठीक है, त्रिपुरा पूछूं आपसे, यह 1971 में अलग स्टेट बनता है। ठीक है, मेघालय पूछूं आपसे तो ये 1971 में अलग से स्टेट बनता, सॉरी 1972 में आपके अलग से स्टेट बनता है, दोनों की दोनों। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि जो मणिपुर है, त्रिपुरा है और जो आपके मेघालय, तीनों की तीनों 1972 के अंदर आते हैं। ठीक है, और असम तो भारत में पहले से मेंबर था आपके स्टेट के रूप में। अच्छा, सिक्किम की बात करूं आपसे, ये 1975 में आपकी स्टेट बनता है। 36वां संविधान संशोधन कौन सा है? 36वां संविधान संशोधन आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये पूरा जो नॉर्थ ईस्ट है वो आपके सामने यहाँ पर। ठीक है, ये नॉर्थ ईस्ट ध्यान रखना है। अरुणाचल प्रदेश 87 के अंदर, नागालैंड 1963 के अंदर, मणिपुर 1972 के अंदर, मिजोरम 87 के अंदर, त्रिपुरा और मेघालय 72 के अंदर, और असम तो पहले से था भारत में, और जो आपका सिक्किम है वो 1975 में बनता है। ठीक है, इसके बाद देखिए दोस्तों, देखो मैंने आपसे कहा कि 1975 में कौन बना? सिक्किम बन गया। ठीक है,
1987 में कौन बना आपके, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम बन गया ना, मिजोरम बन गया, ठीक है। इसके बाद सन 2000 ईस्वी के अंदर 3 बनते हैं, ठीक है। कौन कौन बनते हैं, छत्तीसगढ़ बनता है आपके, उत्तराखंड बनता है और आपके झारखंड बनता है, ठीक है। छत्तीसगढ़ पूछूं आपसे, ये 1 नवंबर को बनता है, उत्तराखंड 9 नवंबर को बनता है और झारखंड जो है ये 15 नवंबर को बनता है ना। तो 1 नवंबर 2000 को उत्तरा छत्तीसगढ़ अलग हो गया, 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड अलग हो गया और 15 नवंबर 2000 को झारखंड आपके अलग आपके स्टेट बन गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर कि 2 जून 2014 पूछूं आपसे, इस तारीख को क्या बन गया, इस तारीख को जो है तेलंगाना अलग से स्टेट बना, ठीक है। तेलंगाना अलग कब हुआ आपके, 2 जून 14 को आपके तेलंगाना अलग से स्टेट बना, ठीक है। इसके बाद में आपके 31 अक्टूबर 2019 पूछूं आपसे, इस तारीख को जम्मू कश्मीर जो है, जम्मू कश्मीर आप जानते हो कि स्टेट से क्या बन गया, यूटी बन गया और इससे जम्मू कश्मीर और लद्दाख आपके 2 यूटी बन गए 31 अक्टूबर 2019 को, ठीक है। और इसके बाद उसे क्या हुआ, इसके बाद में लिखना आपके, इसके बाद में 26 जनवरी 2020 को 26 जनवरी 2020 को दादर नागर हवेली और दमन दीव जो है ये दोनों आपके विलय हो गए और एक बन गए, ठीक है। तो ये पूरा क्रम मैंने समझा दिया आपको, जो जो महत्वपूर्ण आपके स्थापना थी वो सारी लिखा दी है, इनको आपको ध्यान रखना है। अभी हमारा आंसर है 21 जनवरी करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों ठीक आंसर, ठीक है। हाँ 1987 पूछूं आपसे, इसमें गोवा भी बनता है ना, गोवा भी आपके अलग से स्टेट बन गया, गोवा भी आपके। तो अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, गोवा तीनों की तीनों कब आते हैं, 87 के अंदर आते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा जो है, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय तीनों की स्थापना दिवस है 21 जनवरी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल आपके जो पीसीएएफ है पर हस्ताक्षरकर्ता करने वाला पहला भारतीय बैंक कौन सा है, ठीक है। अच्छा पहला भारतीय बैंक पूछूं आपसे, और भारत का पहला टील कार्बन अध्ययन कहां पर हुआ है, ये तो आपके कहां पर, आपके ये तो आपके केवलादेव में हुआ है, कहां पर हुआ है, केवलादेव जो कि भरतपुर के अंदर है, घना पक्षी विहार आप लोग कहते हो आपके, वो केवलादेव यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हो गया ना। आगे देखिएगा, 9 यार्ड साड़ी के लिए अंग्रेजी कथा साहित्य का सिंगापुर साहित्य पुरस्कार पूछो किसको मिला आपके, और सिंगापुर साहित्य पुरस्कार लिखना प्रशांति राम को मिला है, ठीक है। प्रशांति राम को यह अवार्ड मिला है। 2024 का क्वाड लीडर समिट जो है वो कहां पर हुआ, यूएसए के अंदर। होने वाला भारत में था पर जो बाइडेन ने कहा कि हमारा लास्ट है तो हमको करने दो इसको, तो यूएसए का आपका एक स्थान आपके विल्मिंगटन, कौन सा है, यूएसए का एक स्थान विल्मिंगटन है, यहां पर इसका आयोजन हुआ है, ठीक है, ध्यान रखना है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, सिंगापुर ने ग्रो वेल एसजी स्वास्थ्य पहल के तहत बच्चों के स्क्रीन टाइम के नियम जो है सख्त कर दिए, आपको ध्यान रखना है दोस्तों ना। मतलब ग्रो वेल एक आपके वहां पर एक पहल स्टार्ट हुई है, स्वास्थ्य पहल आपकी ग्रो वेल है, और इसमें बच्चों के लिए कहा गया, बच्चों के लिए साफ साफ कहा गया है कि जो उनका स्क्रीन टाइम है उसको कम करना पड़ेगा, ठीक है। 1 फरवरी से आपके लागू होने वाला है, और प्री स्कूल्स 18 महीने से कम उम्र के बच्चों के लिए स्क्रीन के इस्तेमाल पर बैन दोस्तों लगा दिया, ठीक है। 18 महीने से कम का कोई बच्चा है तो उसको स्क्रीन का वो यूज नहीं कर सकता, उसके ऊपर बैन होगा, मोबाइल का यूज नहीं करेगा, लैपटॉप का यूज नहीं करेगा, ठीक है। और 18 महीने से 6 साल के बच्चे की उम्र के बच्चों के लिए इसे केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए सीमित कर दिया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये सिंगापुर की लोकेशन जो है वो यहाँ पर मलेशिया के पास में, सिंगापुर की लोकेशन आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अपडेट किए गए स्वास्थ्य दिशा निर्देशों के अनुसार 3 से 6 साल वर्ष के आयु के बच्चों के लिए 1 घंटे से कम और 7 से 12 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए 2 घंटे से कम स्क्रीन टाइम की सलाह दी गई है, जिसमें स्कूल का काम शामिल नहीं है दोस्तों ना, स्कूल का काम हटा के नहीं, 1 घंटा और 2 घंटा आपके शामिल किया गया है, ठीक है। अच्छा एक सूचना आपके लिए यहाँ पर, ये अगर आप जोधपुर के अंदर है और अगर आपका मन है कि आपको कुछ करना है, मतलब क्यों होता है ना कि मतलब मेरा कुछ अच्छा करने का मन है, अगर आपका ऐसा मन है तो आप जो है आप 24 जनवरी को जोधपुर के अंदर हैं आपको, तो 24 जनवरी को गीता भवन के सामने ना, गीता भवन के सामने रक्तशाला है, ठीक है, जो कि आप सभी जानते हो कि पहला ब्लड बैंक है, यहाँ पर आके जो है आप जो है ब्लड डोनेट कर सकते हो ना। 24 जनवरी को ब्लड डोनेशन कैंप होने वाला है, और ये 1 वर्ष पूरा हो चुका है, इसको पहली वर्षगांठ है रक्तशाला की, तो ब्लड डोनेशन कैंप स्थापित किया गया है। अगर आपका मन है कि मुझे किसी की लाइफ को बचाना है, उसमें योगदान देना है, तो आप आ सकते हो, आपका यहाँ पर स्वागत है, वेलकम है। गीता भवन के सामने रक्तशाला है, वहां पर ब्लड डोनेशन कैंप स्थापित किया जा रहा है,
बहुत सारे बच्चे ब्लड देने के लिए आएंगे। मुझे लगा कि पुण्य का काम है तो आपको क्यों ही पीछे छोड़ूं, तो आपको भी ले लेता हूं साथ में। तो मैंने आपको पर्सनली इनवाइट कर दिया है 24 तारीख को गीता भवन के सामने जो रक्तशाला है, वहां पर ब्लड डोनेशन कैंप होने वाला है और रक्तशाला के अंदर आपका स्वागत है। अगर आपका मन हो तो आप आ सकते हो। ये जोधपुर के लिए है ना, जोधपुर के लिए, क्योंकि रक्तशाला को 1 साल पूरे हो चुके हैं और रक्तदान आप जानते हो सबसे महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा, ठीक है, यहाँ पर ब्लड देने पर आपको सर्टिफिकेट भी मिलने वाला है, ये आपके लिए सूचना है, ठीक है। अगर आप ब्लड देते हो यहाँ करके तो सर्टिफिकेट आपको मिलने वाला है। बाकी हम तो आपको यहीं पर मिलेंगे ना, आपका मन हो तो आप आ सकते हो। आधा घंटा लगेगा केवल यहाँ पर ब्लड देने में, पर आपको अच्छा महसूस होगा, अंदर से अच्छा महसूस होता है ब्लड देने के बाद में। तो 24 जनवरी को ये आपके कैंप होने वाला है, ठीक है। चलिएगा, इसके बाद में 7 फेरों की सीरीज का जो तीसरा एपिसोड है वो 25 तारीख को आने वाला है, ठीक है। 25 जनवरी को 7 फेरों की सीरीज का तीसरा एपिसोड शाम को 8 बजे आएगा, ये सूचना आपके लिए है ना। आगे बढ़िए, नेक्स्ट आपके ये करंट अफेयर्स की मैगजीन आपके मासिक हो गई और ये ईयरली मैगजीन है, ठीक है। ये ईयरली मैगजीन आपके सामने यहाँ पर है, जिसमें हिंदी वाली मैगजीन ये है और इंग्लिश वाली मैगजीन ये है। आपको इसमें करंट अफेयर्स का सारा कंटेंट मिलने वाला है और साथ में इसमें एक्स्ट्रा आपको वन लाइनर क्वेश्चन भी आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों मैगजीन आपके लिए उपलब्ध है, ऑनलाइन भी उपलब्ध है, ऑफलाइन भी उपलब्ध है, जैसी आपकी मर्जी हो आप वैसे ले सकते हो। पर अपने पास रखना, इस बुक को कलेक्ट करके अपने पास रखना, पेपर से पहले जरूर पढ़ के जाना इस बुक को, ठीक है। आइए रिवाइज करते हैं फटाफट से। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन चिवालरस नाइट 3 पूछूं आपसे, इसको चालू करने वाला कौन था आपकी, इसको चालू करने वाला यूएई, ऑप्शन नंबर 1 है ना। विश्व स्मारक निगरानी सूची 25 में शामिल है मूसी इमारत हैदराबाद, ऑप्शन नंबर बी आंसर। फिलीपींस के बाद किसे ब्रह्मोस मिसाइल, इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर सी आंसर। विश्व आर्थिक मंच का ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क पूछूं आपसे, C8 और आपके हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, ऑप्शन नंबर डी आंसर। मन की बात वर्जिन नारियल तेल अंडमान निकोबार, ऑप्शन नंबर 1 आंसर। सीआरपीएफ का महानिदेशक किसको बनाया गया, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, ऑप्शन नंबर सी आंसर। तीसरा राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन कहां पर हुआ आपके, और ये कोणार्क के अंदर हुआ, ऑप्शन नंबर बी आंसर। इंडिया ओपन बैडमिंटन में फीमेल वाला एनसे यंग, ऑप्शन नंबर 1 आंसर। एनडीआरएफ का 20वां स्थापना दिवस समारोह कहां हुआ है, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा पूछूं आपसे, पंकज मिश्रा, ऑप्शन नंबर 1 आंसर। बाकी ये पुस्तक आपके सामने। ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर पूछूं आपसे, ब्रेन रोट, ऑप्शन नंबर 1 आंसर है। क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर, और ये मैगजीन आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। क्या ऊपर वाला दिखा ना सवाल, एक क्वेश्चन है 3 बजे वाली क्लास का, हाँ। अरे भाई सब कुछ मिल रहा है गणेश जी, यार ऐसे क्यों कर रहे हो यार, मतलब मैं खुद देखता हूँ डेली, आपके पीडीएफ भी मिल रही है, सारी क्लासेज भी मिल रही हैं। ढंग से देखना चालू करो, मतलब कमेंट करने से अच्छा है कि आप देख लो ना, सब कुछ प्रॉपर मिल रहा है मेरी तरफ से, है ना, चिंता मत करो, ठीक है। मेरी तरफ सब कुछ प्रॉपर आपको मिल रहा है उस क्लास के अंदर, है ना। क्या अपडेट करें गायत्री मंत्र में भाई, आर्टिकल अनुच्छेद में क्या अपडेट करें बताओ। 11 नंबर का क्वेश्चन देख रहे हो, रवि कुमार आए, 11 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, जबकि मैंने पढ़ाया आज 11 नंबर वाला क्वेश्चन। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक कर लेना, टी का सह कर लेना यार। रक्तदान तो मैं कर दूं, कोई मुझे पैसा देगा क्या, नहीं देगा भाई, कोई पैसा नहीं देगा, ठीक है। तेरी मर्जी है, तू करे तो कर वरना मत कर, ठीक है। मैंने तो कहा है कि अगर किसी को पुण्य कमाना हो, अगर किसी को मन हल्का करना हो किसी को, तो आ सकता है, ठीक है। बाध्यता नहीं है कि आना ही आना है ना, जिसको लगता हो कि भाई मैं देना चाहता हूँ वो आ सकता है, ठीक है। बस मैंने इतना कहा है आपको। कोर्स की फीस कम कर दो, नहीं हो पाएगी भाई। और कुछ बात तो बताओ, मध्य प्रदेश कब आओगे। पटवार कोर्स की वैलिडिटी बढ़ा दो। अब इसमें पटवार कोर्स कहाँ से आ गया बीच में, ऑनलाइन डोनेट कर दे क्या, नहीं भाई तू रख ले अपने पास। आज क्लास होगी क्लास तो उसमें क्या बड़ी बात है, होगी क्लास भैया ना। चलिए तो ऑल दी बेस्ट, आपको फिर मिलते हैं कल सुबह 6:30 बजे, यहीं से आपसे मुलाकात होने वाली है।
और सुबह 6:30 बजे आऊँगा आपके सामने करंट अफेयर्स की क्लास के अंदर। बाकी अभी जिनको 10 बजे पेपर, जिनकी क्लास है वो 10 बजे मुलाकात होगी, जिनकी 3 बजे क्लास है उनसे 3 बजे मुलाकात होगी। बाकी आपसे मिलते रहेंगे। बाकी आज शाम को, कल सुबह वापस आपको यहीं पर 6:30 बजे आपसे मिलूंगा, ठीक है। ध्यान रखना अपना। ऑल दी बेस्ट आप सभी को। और कोई अच्छी सा लाइक हो तो लाइक कर देना, कोई कमेंट हो अच्छा सा कमेंट कर दिया करो क्लास के लास्ट में, जिससे हमारी टीम मोटिवेट हो सके। टीम मुझे भेजती है, गुरुजी देखो आपकी क्लास में ये वाला गड़बड़ कमेंट आया है ना, तो उनको बड़ा गुस्सा सा आता है ना। कई बार तो भाई साहब वो स्वाहा कर देते हैं कमेंट को, कमेंट नहीं आदमी को स्वाहा कर देते हैं ना। कमेंट तो छोड़ो आप, आदमी कमेंट करने लायक नहीं रहता है ना। तो अच्छा कमेंट कर दिया करो, कोई बढ़िया सा कमेंट हो आपके पास तो वो कर दिया करो। मुझे नहीं तो किसी और के लिए कर दिया करो, वो क्लास के नीचे कमेंट बॉक्स पढ़ लेगी। वैसे भी दोस्तों आज आधे शायर तो मेरे कमेंट बॉक्स में होते हैं, आप जानते हो। गजब के शायर होते हैं मेरे कमेंट बॉक्स में ना। आप कमेंट पढ़ा करो, आपके कौन कौन कुमार गौरव को पसंद करता है। अब लाइक पे लाइक आ रहे हैं भाई साहब, अब वो डेली कमेंट यही कर रहा है ना। कौन कौन वाले इतने सारे मेरे कमेंट बॉक्स में। तो आप भी बढ़िया कमेंट कर दिया करो, हो सकता है आप भी वायरल हो जाओ कमेंट करके, नहीं है ना। चलो जय हिंद, थैंक यू। कुंभ नहाने आऊंगा, कुंभ नहाने आऊंगा पर नहा के आ जाऊंगा, ठीक है, चिंता मत कीजिए ना। आराम से नहा धो के कुंभ में आऊंगा ना, चिंता मत कीजिए। जय हिंद, थैंक यू। मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। अपने सपनों को उड़ान देने के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए उत्कर्ष चैनल को।